transcendental vibration by chanting of Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, is the sublime method for reviving our Krishna consciousness. As living spiritual soul, we are all originally Krishna conscious entities, but due to our association with matter from time immemorial, our consciousness is now polluted by material atmosphere. In this polluted concept of life, we are all trying to exploit the resources of material nature, but actually we are becoming more and more entangled in our complexities. There is no need of understanding the language of the mantra, nor there is any need of mental speculation, nor any intellectual adjustment for chanting this Mahamantra. It springs automatically from the spiritual platform, and as such, anyone can take part in this transcendental sound vibration without any previous qualification and dance in ecstasy. We have seen it practically. Even a child can take part in the chanting, or even a dog can take part in it. The chanting is exactly like genuine cry by the child for mother. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Thank you so much for joining this session, the fifth chapter. So before starting a session, we'll just continue. We just pray to do some kirtan and do prayers to the Lord. Hare Krishna.
जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रजन रंजन यशोदानंदन व्रजन रंजन यमुना तीरावनचारि यमुना तीरावनचारि जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी. Just pray to the acharyas. ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी. मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ. श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत में भगवान चैतन्य की पूर्ति के लिए प्रचार योजना मिशन की स्थापना की है. वंदेऽहं श्री गुरु श्रीयुतपद कमलम श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च. मैं अपने गुरु के चरण कमलों तथा समस्त वैष्णव के चरणों को नमस्कार करता हूँ. मैं श्री रूप गोस्वामी तथा उनके अग्रज सनातन गोस्वामी एवं साथ ही रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट एवं श्री जीव गोस्वामी के चरण कमलों को सादर नमस्कार करता हूँ. मैं भगवान कृष्ण चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद के साथ साथ अद्वैत आचार्य गदाधर, श्रीवास तथा अन्य पार्षदों को सादर प्रणाम करता हूँ. मैं श्रीमती राधा रानी तथा श्री कृष्ण को श्री ललिता तथा श्री विशाखा सखियों सहित सादर नमस्कार करता हूँ. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. हे कृष्ण, आप दुखियों के सखा तथा सृष्टि के उद्गम हैं. आप गोपियों के स्वामी तथा राधा रानी के प्रेमी हैं. मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये. मैं राधा रानी को प्रणाम करता हूँ जिनकी शारीरिक कांति
पिघले सोने के सदृश है, जो वृंदावन की महारानी है। आप राजा विश्वभानु की पुत्री हैं और भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं भगवान के समस्त वैष्णव भक्तों को सादर नमस्कार करता हूँ। वे कल्प वृक्ष के समान सबों की इच्छाओं को पूर्ण करने में समर्थ हैं तथा पतित जीवात्माओं के प्रति अत्यंत दयालु हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। मैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि समस्त भक्तों को सादर प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सो आपका सभी का स्वागत है आज की सत्र में, आज की क्लास में। सो हम लोगों ने कल 5th चैप्टर स्टार्ट किया था, जो जिसका नाम है कर्म योग इन अ कृष्णा कॉन्शियसनेस ना। और जब हमने वो चैप्टर स्टार्ट किया तो हमने पहले देखा कि किस तरीके से जो 4th चैप्टर के एंड में जब भगवान ने उनको बताया, उसके बाद अर्जुन के जो मन में है वो डाउट आ गया। डाउट क्या आया कि किस तरीके से जो है जो रेनंसिएशन, जो संन्यास है, रेनंसिएशन ऑफ वर्क और जो है वर्क इन डिवोशन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है ना, और कौन सा ज्यादा अच्छा है। जो अर्जुन है, इनको दोनों को अलग अलग तरीके से सोच रहा था। उसको लग रहा था कि जो संन्यास का मतलब है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के, सब कुछ त्याग करके जाकर भक्ति करने का, और इसलिए उसको लग रहा था कि जो भक्ति में कार्य है वो जो है जो संन्यास लेने से अलग है। लेकिन भगवान उनको बताते हैं कि दोनों ही जो है आपको जो है लिबरेशन की तरफ, मुक्ति की तरफ ले जाएंगे। लेकिन इन दोनों में से बेहतर कौन सा है? बेहतर जो है वो है जो काम करा जाता है, भक्ति में काम किया जाता है। तो भगवान इसमें ये भी बताना चाहते हैं कैसे बेहतर है। एक तो वो आसान है करना, और दूसरा जब हम भक्ति में कार्य करते हैं तो उसमें जो संन्यास है, मतलब जो रेनंसिएशन है, वो अपने आप आ जाता है धीरे धीरे। इसके लिए हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे कि संन्यास का मतलब ये नहीं है कि हम छोड़ दें। संन्यास का मतलब ये है कि हम हर चीज, हर वस्तु को जो है भगवान की सेवा में इस्तेमाल करें। हम लोगों ने ये चीज समझने की कोशिश करी थी कि अगर हम हर चीज ये मान के चलेंगे कि ये भगवान की, और हमें भगवान के लिए इसकी सेवा में इस्तेमाल करना है, तो वो संन्यास के बराबर ही है। तो अब हम आगे चलते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। हम लोगों ने 5.12 तक डिस्कस किया था, हम उसके आगे अब डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो हमने जो 12वें श्लोक है उसमें हम देखा था किस तरीके से भगवान कह रहे हैं कि जो 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 व्यक्ति जो है भक्ति करता है, उसके लिए क्या है? पीस ऑफ माइंड। जो पीस मिलता है उसे अनअडल्टरेटेड, यानी कि उसमें कुछ मिलावट नहीं होती, इससे पूरी हर तरीके का जो है पीस मिल जाता है। क्यों मिलता है? बट जो इंसान जो है लालची है, जिसको लालच है कुछ भी अर्जित करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, वो जो है उसको पीस ऑफ माइंड नहीं मिल सकता। जैसे आजकल के हम टाइम में देख सकते हैं कि हर कोई जो है भाग रहा है किसी ना किसी तरीके से, जो है किसी ना किसी चीज के पीछे भाग रहा है वो, और इसके लिए उसको वो चीज मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। पीस है ना, पीस ही नहीं है आजकल सबके पास। सब कुछ है बट पीस ऑफ माइंड नहीं है। बट भगवान क्या कह रहे हैं कि अगर जो है वो जो जो व्यक्ति जो है भक्ति करता है, और जो कार्य है भक्ति में रहकर करता है, उसके लिए जो है ये जो शांति है ना, इस अभी जो हम बाकी बचे हुए चैप्टर में मेनली हम ये जानेंगे किस तरीके से जो हमारे को जो ये सब चीजें करने से, जो भगवान कह रहे हैं वर्क इन डिवोशन करने से जो है किस तरीके से हमको शांति मिलेगी, किस तरीके से हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगी।
तो जैसे कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये दो कंपैरिजन किए गए हैं ना, कि एक जो एक्टिविटीज जो है अपने लिए कर रहा है, एक जो एक्टिविटीज किसके लिए कर रहा है, भगवान के लिए कर रहा है ना। तो जो वो एक्टिविटीज अपने लिए करता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, अगर उसे चाहिए कि एक अच्छी गाड़ी चाहिए और एक अच्छा घर चाहिए, और या फिर कुछ ऐसी चीजें चाहिए जो कि नहीं भी जरूरत तब भी उसको चाहिए, तो उसके लिए बहुत ज्यादा उसे काम करना पड़ेगा, है ना। बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, और जब बहुत ज्यादा काम करता है वो क्या मिलता है उसको, एंग्जाइटी मिलती है। आजकल के सबसे सबसे फ्री में जो सबसे सब लोगों को मिल रही है, दैट इज अ स्ट्रेस, दैट पर्सन इज गेटिंग अ स्ट्रेस, है ना। और और उससे क्या हो, और उससे क्या होता है, और वो उसी चीज में और बंधता चला जाता है। जैसे हमने एक कल वीडियो भी देखी थी जो दिखा रही थी कि किस तरीके से वो कंफर्ट चाह रहा था, और कंफर्ट में एंड में वो कंफर्ट की वजह से वो उसी में चीजों में फंस गया, है ना। बट इसके ही विपरीत, ऐसा नहीं है कि जो भगवान का भक्त है वो सब कुछ छोड़ छाड़ देता है, लेकिन जो भगवान का भक्त है उसे ये पता है कि ये सब चीजें जो मुझे इस्तेमाल करनी है, जो वो भगवान की सेवा में करनी है, और भगवान की सेवा में करनी है, तो उसको क्या होता है, एंजाइटी नहीं होती है। अगर मिले तो ठीक, नहीं मिले तो भी ठीक, वो सेटिस्फाइड रहता है ना। कि जब जो वो भगवान के लिए कार्य करता है, तो अगर उस चीज को मिलती है तब भी ठीक है, अगर नहीं भी मिलती है तो वो सेटिस्फाइड रहता है। तो और उससे क्या होता है, उसको जो वो जो जो हम कह रहे हैं शांति की बात कर रहे हैं, वो शांति आसानी से मिल जाती है। और जब शांति, जो हम जिसकी बात करते हैं, सेल्फ सेटिस्फेक्शन की बात करते हैं, तो सेल्फ सेटिस्फेक्शन में क्या कहा जाता है कि दैट इज अ लिबरेटेड, यानी हमें मुक्ति मिल गई है। जितना चीजों में हम फंसे रहते हैं, हम बोलते हैं ना, हम मुक्ति मतलब क्या है, कि जिन चीजों में हम फंसे हुए हैं उससे हम निकलना चाहते हैं, है ना, यही है मुक्ति का मतलब। तो अगर हम हर चीज भगवान के प्रसन्नता के लिए करते हैं और भगवान के लिए करते हैं, तो उन चीजों से हम परेशान नहीं होते, उन चीजों में हम बंधते नहीं है, उससे क्या है, ऑटोमेटिकली हमको मुक्ति मिल जाती है। जैसे कि जो श्लोक नंबर, भगवत गीता के श्लोक 18वें अध्याय के 54 श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, ब्रह्म भूता प्रसन्न आत्मा। ब्रह्म भूता मतलब कि जो सेल्फ सेटिस्फाइड है, जिसे ये पता है कि मेरी स्थिति क्या है, जिसे ये पता है कि भगवान की स्थिति, भगवान की पोजीशन क्या है, उसे ये पता है कि मेरा और भगवान के बीच में क्या संबंध है, और मुझे किस तरीके से भगवान की सेवा करनी है, उसे ये सब चीजें क्लियर है। तो वो क्या है, ब्रह्मभूता प्लेटफॉर्म पे, ब्रह्मभूता मतलब जिसे हम लिबरेशन भी बोलते हैं एक तरीके से, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा। सब कोई इस दुनिया में जो ढूंढ रहा है वो प्रसन्नता ही ढूंढ रहा है, खुशी ढूंढ रहा है ना। हर चीज में, कुछ भी चीज हम खरीदते हैं, क्यों खरीदते हैं, खुशी के लिए। कुछ भी हम खाते हैं, क्यों खाते हैं, खुशी के लिए, हम खुशी मिले, है ना, उस खुशी के लिए। तो भगवान क्या कह रहे हैं 18वें अध्याय के 54 श्लोक में, ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परा। कि मेरी भक्ति में इतना सेटिस्फाई हो जाता है कि उसे और किसी चीज की एक्चुअल में जरूरत नहीं पड़ती है। तो वो क्या बता रहे हैं भगवान 54 श्लोक में, हम बता रहे हैं कि उसको जरूरत ही नहीं है किसी और चीज की। वो क्या कह रहे हैं कि जो जो उस स्टेज पे पहुंच जाता है, जो 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 ब्रह्मभूत प्लेटफॉर्म पे है, उसके लिए खुशी गम कुछ नहीं है। वो ना ही कुछ चीज मिलने पर खुशी होती है, और ना ही उसे किसी चीज खो जाने पर दुख होता है। वो और सब जीवों के लिए क्या है, समा सर्वेषु भूतेषु, समा सर्वेषु भूतेषु मतलब कि जितने भी पृथ्वी पे लोग हैं, जितने भी पृथ्वी में नए लोग भी नहीं, जीवात्माएं हैं, उसके लिए सम रहता है, इक्वल रहता है। और उसके बाद क्या है, उस भाव के साथ वो मेरी जो है सेवा करता है। और सेवा करने से क्या है कि वो क्या रहता है, प्रसन्न रहता है। ब्रह्म भूता प्रसन्न आत्मा, वो क्या प्रसन्न आत्मा है, वो दुखी आत्मा नहीं है ना। बोलते हैं ना कि जब कोई इंसान सारा टाइम सिर्फ टेंशन टेंशन की बात करते हैं, तो बोलते हैं ना कितनी दुखी आत्मा है ये, कितना इतना क्यों दुख है ऐसे, है ना। लेकिन जो भगवान की भक्ति करने लगते हैं उनके साथ क्या होता है, दे फील लाइक दिस वन, दे जस्ट बिकम हैप्पी फॉर दिस थिंग्स। सो ये था हमारा जो 13th श्लोक था, सॉरी 12th श्लोक पे हमने डिस्कस किया था, और हम जो है 13th श्लोक की तरफ चलते हैं, जिसपे भगवान क्या कह रहे हैं अभी। भगवान ये कह रहे हैं कि अगेन वही बात को थोड़ा अलग तरीके से भगवान समझा रहे हैं, कि जैसे हमारा ये शरीर है, भगवान क्या कह रहे हैं, ये जो शरीर है ये क्या है, एक घर है जिसके अंदर क्या है, 9 द्वार है ना। 9 द्वार है ना हमारे, 2 दांत, 2 आंख, 2 कान, 6, और एक मुंह, 7, और नीचे के पार्ट्स, देन इट्स बिकम 9, है ना। सो 9 गेट्स हैं इसके अंदर।
तो क्या कह रहे हैं भगवान कि when an embodied living entity control his nature and mentally renounce all actions, है ना, भगवान ये नहीं कह रहे एक्सटर्नली, भगवान कह रहे मेंटली। मेंटली मतलब कि हम कॉन्शियस है कि ये जो वस्तु है ये मेरी नहीं है, मैं इसका इंजॉयर नहीं हूँ। अगर ऐसी स्थिति में एक कोई भी जीवात्मा पहुंच जाती है तो वो क्या होती है, he resides happily in a city of 9 gates, neither working nor causing work to be done, है ना। वो क्या होता है कि वो जो है उस स्टेज पे एक हैप्पी पोजीशन पे पहुंच जाती है इस शरीर के साथ भी, है ना। इस शरीर में प्रॉब्लम क्या है ना, सब बोलते हैं कि क्या क्या ये ऐसा क्यों बोला जाता है कि ये जो शरीर है वही दुख का कारण है ना। बोलते हैं, क्यों बोलते हैं ऐसा कि ये शरीर जो है वही दुख का कारण है, क्यों ऐसा क्यों बोलते हैं, कोई बताना, कोई जस्ट मेक अ गेस कि ऐसा क्यों बोलते हैं कि ये शरीर जो है, क्योंकि आप भगवान क्या कह रहे हैं कि 9 द्वारों में रह रहे इस शरीर के साथ भी वो खुशी रह सकता है, यानी कि इस शरीर के साथ वैसे खुश रहने का कोई कंडीशन नहीं है। क्यों नहीं है, ऐसा क्यों कह रहे हैं भगवान? कोई चैट में या फिर अनम्यूट करके कह सकता है। हरे कृष्णा। चलो इसके लिए हरे कृष्णा माता, सॉरी, हरे कृष्णा, यस माता, हरे कृष्णा माता जी। शरीर के साथ ही सारे दुख होंगे ना, मतलब तकलीफ है तो शरीर को है, कोई चोट लग रही है तो शरीर को तो लग रही शरीर है। को ऐसा क्यों है? क्योंकि भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि ये जो दुनिया है, यस माता जी। हाँ, तो भगवान यही कहते हैं जैसे बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज, डेथ, ये चारों की चारों प्रॉब्लम्स आपकी बॉडी से रिलेटेड है, तो एक ये रीजन भी है। सो जो ये इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है बॉडी, है ना, ये इंस्ट्रूमेंट बनाया ही दुख देने के लिए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा हमको माता जी। देहात्मा बुद्धि रहती है हमेशा। हाँ, वो हमको बात तो है, हमेशा लेकिन देहात्मा बुद्धि रहती है। यस, तो देहात्म बुद्धि रहती है, लेकिन ये जो देह है वो एक इंस्ट्रूमेंट है। क्या इंस्ट्रूमेंट है? अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, जैसे ये हेडफोन से सुनने के लिए, लैपटॉप देखने के लिए। तो जो हमारा शरीर है वो हमारे को दुख देने के लिए, है ना। कहते हैं कि ऐसे कैसे, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। जैसे हम एक छोटा सा पार्ट, अनइम्पोर्टेंट पार्ट लेते हैं बॉडी का, कि कान, ठीक है, बहुत हम इसका इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते इसके ऊपर, कान का जो बाहर वाला हिस्सा है, ठीक है। अगर हमें इसको खुशी देनी है, इस कान को प्लेजर देना है, इस कान को हम कैसे दे सकते हैं? इस कान को मुझे खुशी देनी है कि ये खुश, इसको बहुत प्रसन्नता हो, कैसे मैं इसको खुश या प्लेजर दे सकती हूँ, आनंद दे सकती हूँ इस कान को? सबका अपना अपना टेस्ट और चॉइस है। लाइक जिसका स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन है वो तो स्पिरिचुअल चीजें सुन के उसको। स्पिरिचुअल की बात ही नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि ये मेरा कान है, मुझे इसको खुशी देनी है, इस कान को, है ना। तो मैं कैसे खुशी दे सकती हूँ इस कान को? सिर्फ इस कान की बात कर, कुछ अच्छा सुन के, कान के मन अच्छा सुन के, सुन के देंगे ना। भागवत गीता और सजा वो तो के बहुत, थोड़ा वो सा अगेंस्ट स्पिरिचुअल हो गया। यस, नहीं उससे तो बहुत माता पसंद जी, हो उसको जाएगा। सजा के, सम पीपल रिएक्ट उसको टू, सजा के, यस, उसको सजा कर, उसको हम सजा सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग बहुत स्टड्स करवाते हैं, जानते हैं, हाँ। बहुत सारे स्टड्स करवाते हैं, और मसाज करके, अच्छे से ऑयल से मसाज करके वी कैन गिव द प्लेजर। अच्छा, अब मुझे इस कान को दुख दे रहा है, दर्द देनी है, कैसे दे सकते? ईयरबड मार के। ईयरबड मार के, और कान में चुटी मार के। कान में हाँ, चूड़ी मार के, ईयर पुल करके, यस, एयर पुल करके, पियर्सिंग करते जाओ, कीप ऑन पियर्सिंग। यस, कान पियर्सिंग में करके, यू कीप ऑन कुछ पियर्सिंग। ऐसा सुन के जिससे मतलब तकलीफ हो, तकलीफ हो, यस, बहुत Sound, लाउड म्यूजिक correct सुन sound के सुन या के, फिर हाँ। हॉर्न सुन के ये कर लाउड सकते लाउड हैं। अब शब्द सुन के, जी नहीं समझ में आया आपने क्या? किसी के अब्द शब्द सुन के, गलत मलत किसी के शब्द अब, ठीक है, और कैसे दुख दे सकते हैं? वो से कानों से ज्यादा दिमाग को दुख होगा। अच्छा, चाकू से काट सकती हूँ मैं, आग से जला सकती हूँ, है ना। तीत बहुत मार कुछ, के उसको बाइट कर सकते हैं। कोई कीड़ा काट सकता है तो इसको दुख हो जाएगा, है ना। कुछ इसमें पस भर जाती है तो इसमें दुख होता है। तो हम देख सकते हैं कि इसको प्लेजर देने के लिए तो हमें बहुत सोचना पड़ा,
ना, दो या तीन चीजें मिली कि हम कीर्तन सुन सकते हैं, अच्छा भजन सुन सकते हैं, या फिर हम इसको मसाज कर सकते हैं, या फिर इसमें हम जो इसको बाली या किसी से सुसज्जित कर सकते हैं। ये तीन चीजें हमें मिली, लेकिन इसको दुख देने के हमें कितने सारे इजी तरीके मिले। लिस्ट है हमारे पास, हम किस तरीके से इसको, क्योंकि जो हमारा शरीर बना है वो दुख देने के लिए ही बना है। दिस इज, तो भगवान आगे बताते हैं कि जो ये सृष्टि मैंने बनाई है वो क्या, दुख आलयम, आलयम जैसे बोलते हैं ना, विद्यालय, विद्यालय मतलब जहाँ का विद्या का आलय है। भगवान क्या कह रहे हैं, दुख का आलय है, यहाँ पे सिर्फ दुख ही मिल सकता है। लेकिन भगवान इस श्लोक में ये भी बता रहे हैं कि अगर कोई इन सब चीजों में कंट्रोल करता है, अब इन सब चीजों से रिनाउंस मतलब एक्सटर्नली नहीं, मेंटली, है ना, एक्सटर्नली नहीं कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मेंटली कि जो ये सारी चीजें हैं वो मेरी नहीं है, मेरे इंजॉयमेंट के लिए नहीं है, अगर वो ये सब चीजें जानता है तो क्या है, इस शरीर में, दुख वाले शरीर में रहकर भी वो आनंद प्राप्त कर सकता है। ऐसा नहीं है भगवान कह रहे आनंद नहीं प्राप्त कर सकता, वो भगवान कंडीशन भी बता रहे हैं कि जो ये 9 गेट्स के साथ आनंद कैसे प्राप्त कर सकता है, जब वो जो उस तरीके से जो है जो रनाउंस हो जाएगा, मेंटली रनाउंस हो जाएगा। क्योंकि अगर अभी हम अर्जुन की स्थिति भी देखें तो अर्जुन की स्थिति क्या है, वो बहुत परेशान है। क्यों परेशान है, वो यही सोच रहा है कि ये सारी चीजें मुझसे रिलेटेड है, इसका कर्ता या कारक मैं ही हूँ, तो इसीलिए वो परेशान है ना। अगर वो ये जान ले कि इसका कर्ता और कारक मैं नहीं हूँ तो वो परेशान नहीं होगा। फिर अगले श्लोक में भगवान बताते हैं, अब भगवान जो है अब थोड़ा सा अपने बारे में बता रहे हैं। द एम्बॉडीड स्पिरिट, द मास्टर ऑफ सिटी ऑफ दिस बॉडी, does not create activities, nor does he induce people to act, nor does he create fruitive actions. All this, sorry, nor does he induce people to act, nor does he create the fruitive action. All this is enacted by the mode of material nature. तो यहाँ पर बहुत सारे लोग एक सवाल करते हैं, है ना, कि हम कहते हैं कि सब चीजों का जो करता है वो भगवान ही है, तो फिर हम किस, हमारे पास, हमारा तो कुछ कंट्रोल ही नहीं है, भगवान का ही कंट्रोल है। यहाँ पर भगवान बता रहे कि मैं कंट्रोलर नहीं हूँ। किसका कंट्रोलर नहीं हूँ, भगवान क्या कह रहे हैं, मास्टर ऑफ सिटी ऑफ अ बॉडी। तो इस बॉडी का मास्टर कौन है, भगवान। वो बोल रहे हैं कि इस शरीर में रहने के बावजूद embodied spirit, master of city of this body, does not create activities. वो एक्टिविटीज क्रिएट नहीं कर रहा है। इस शरीर में रहते हुए भगवान भी जो हम एक्टिविटीज कर रहे हैं वो भगवान क्रिएट नहीं कर रहे हैं। ना ही भगवान किसी भी व्यक्ति को कुछ भी एक्ट करने के लिए या कुछ उसके पाप और पुण्य क्रिएट करने के लिए भगवान कुछ प्रेरित नहीं कर रहे हैं। वो किस वजह से कर रहा है, वो कर रहा है इस मटेरियल नेचर की वजह में रहने की वजह से। क्योंकि हमारा क्या नेचर है कि हम जिस चीज से इंटरैक्ट करते हैं उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और फिर उस इन्फ्लुएंस की वजह से काम करते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं, जो वो इन्फ्लुएंस है वो मैं नहीं हूँ। वो क्या है, जिस भी जगह पे वो व्यक्ति है, जैसे एक छोटा बच्चा है, हम लोगों ने नोटिस किया होगा, एक छोटा बच्चा है, जब हम उसको स्कूल में भेजते हैं वो बच्चों के साथ जाता है तो कुछ बच्चे जो है अब्यूसिव लैंग्वेज बोलते हैं, तो वो जितना ज्यादा उन बच्चों के साथ इंटरेक्ट करता है उसे वो ऑटोमेटिकली वो चीजें आ जाती है। क्यों आ जाती है, क्योंकि वो उस नेचर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। इसी तरीके से हर चीज में हमारे लिए ही है, जो जिस स्वभाव को अडॉप्ट करता है वो क्यों अडॉप्ट करता है, क्योंकि उसको वो एनवायरमेंट ऐसा मिला है। जो बच्चा है, जिस घर में जो पेरेंट्स उसको एटिकेट सिखाते हैं या फिर उसको बताते हैं कि ये सही है वो गलत है, वो बच्चा वो ही डेवलप करता है ना। इसी तरीके से जो बच्चे को पेरेंट्स कंट्रोल नहीं करते हैं, नहीं सिखाते हैं, अब्यूसिव लैंग्वेज घर में यूज होती है, वो वही नेचर डेवलप करता है। क्यों करता है, क्योंकि वो उसी नेचर के साथ इंटरैक्ट करता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, जो व्यक्ति जो एक्ट कर रहा है, जो पर्सन जो है वो एक्ट कर रहा है, उसमें मैं करता नहीं हूँ, मेरी इन्वॉल्वमेंट कुछ भी नहीं है उसके अंदर। बेसिकली भगवान यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं, जैसे कि भगवान जो है, ऐसा क्यों होता है, क्यों हम जो है, जैसे यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं कि हम नेचर को एक्सप्लॉइट करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि जैसे भगवान कहते हैं कि जो हमारा नेचर है
है ना। हम क्या है, हम जीवात्मा है, और जीवात्मा क्या है, सुपीरियर है। क्यों सुपीरियर है? क्योंकि उसके पास इंटेलिजेंस है, सोच सकती है क्या सही है क्या गलत है। और जो नेचर है, वो जो प्रकृति है, उसके पास सोचने के लिए कुछ भी नहीं है, तो वो क्या करती है, इसलिए हम जो इसको एक्सप्लॉइट कर पाते हैं, क्योंकि प्रकृति को हम इंफीरियर है और हमारा नेचर क्या है, सुपीरियर है। तो हमें क्या लगता है, हम मास्टर है इस प्रकृति के, नेचर के, और हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर इसी श्लोक में, जैसे हम बार बार मैंने बहुत सुना है कि हम तो कुछ भी नहीं है, जो करता है वो तो भगवान ही करते हैं, हमने क्या करना है, गलत काम भी भगवान ही करवाते हैं, सही काम भी भगवान ही करवाते हैं। तो यहाँ पर जो इस श्लोक में भगवान इस चीज को बिल्कुल खंडन कर रहे हैं, इस चीज को कह रहे हैं कि दिस इज नॉट आई एम डूइंग। इसका हम एग्जाम्पल कैसे समझ सकते हैं, हम इसका एग्जाम्पल समझ सकते हैं जज से, ठीक है। एक क्रिमिनल है, वो गया कोर्ट के अंदर और जज ने एक सजा सुना दी, तो क्रिमिनल कहेगा ओह ये तो जज की गलती है, मुझे ऐसी सजा सुनाई उसने। तो क्या जज की गलती है उसमें? नहीं, गलती तो क्रिमिनल की है, क्योंकि उसने गलती करी इसलिए वो कोर्ट में आया, और जो जज है उसने लॉज के अकॉर्डिंगली उसको पनिशमेंट दी। बट अगर वो बोले मैंने तो कुछ करा ही नहीं है, ये तो जज की गलती है, ये जज ने सारा रिजल्ट सुनाया है, ये जो पनिशमेंट है वही उसने सुनाई है, और जो मुझे प्रॉब्लम्स आ रही है वो जज की वजह से आ रही है। तो क्या ये सोचना सही है क्रिमिनल का? नहीं, क्योंकि जज तो है एक पोजीशन पे है, उसका काम तो सिर्फ उसका लॉ के अकॉर्डिंगली जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बने हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली उसको सजा सुनाना है। लेकिन जो क्राइम करा क्रिमिनल ने, वो तो उसके कंट्रोल में था, उसको चोरी करनी थी या नहीं करनी थी, उसे किसी का मर्डर करना था या नहीं करना था, वो उसके हाथ में है। इसी तरीके से भगवान जो है, वो भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं, लेकिन उनके सिर्फ दो ही काम है। 13.23 में भगवान बताते हैं कि मेरे दो क्या काम है। भगवान बताते हैं उपदृष्टा अनुमंता च, मैं क्या हूँ, दो चीजों को करता हूँ। जो जिस भी हर जीव आत्मा के हृदय में बैठा हुआ, उपदृष्टा मतलब कि देखता हूँ वो क्या कर रहा है, अनुमंता, और जो भी उसकी करने की इच्छा है उसकी अनुमति दे देता हूँ। ये दो मैं काम करता हूँ उसके हृदय में बैठे हुए। तो इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं करता। उसकी एक्टिविटी, वो किस तरीके से एक्ट करेगा, वो क्या करेगा, वो क्या सोचेगा, उसको कैसे करना चाहिए और कैसे नहीं करना चाहिए, वो सब जो है भगवान अपने कंट्रोल में नहीं लेते हैं, क्योंकि भगवान ने जीवात्मा को एक छोटा सा इंडिपेंडेंस दिया हुआ है। किस चीज का इंडिपेंडेंस? इच्छा करने का, कि मैं इच्छा कर सकती हूँ कि, और इच्छा किसके कंट्रोल में है? मेरी कंट्रोल में है। और हमारी इच्छा किसके नीचे दब सकती है? हमारे जो हम जिसके साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, जिसके साथ हम एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। जैसे मैंने बताया एक छोटा बच्चा है, जो जिस नेचर के साथ एक्सप्लॉइट होगा उसका वैसा नेचर डेवलप हो जाएगा। ऐसे हमारा है, क्योंकि हम जिस तरीके के लोगों से या जिस तरीके के सुनेंगे, जिस तरीके की बातें समझेंगे, उसी तरीके से हम इस मटीरियल नेचर के इन्फ्लुएंस में आएंगे। अगर हम तामसिक गुणों को ज्यादा सुनेंगे, हमारा तामसिक नेचर ज्यादा डेवलप होगा। अगर हम रजोगुणी काम ज्यादा करेंगे, हमारा रजोगुणी ज्यादा डेवलप होगा। ऐसे ही जो तीनों चीजें हैं, सतोगुण, अगर मैं सतोगुण में ज्यादा इंटरेक्ट करूंगी तो सतोगुण ज्यादा डेवलप। तो इट इज अबाउट अ नेचर, कि मैं किस नेचर के साथ इंटरेक्ट करना चाहती हूँ। इट इज नॉट अबाउट अ लॉर्ड सिटिंग इन अ हार्ट, दैट नॉट इज देयर। सो आगे क्या बोलते हैं भगवान? Nor does the Supreme Lord assume anyone's sinful or a pious activities. Embodied beings, however, are bewildered because of the ignorance which cover their real knowledge. तो यहाँ पर भगवान क्या बता रहे हैं कि जो सुप्रीम है वो पाप और पुण्य की एक्टिविटीज से उसका he is not been interacted with that one. उनसे कोई भी उसका लेना देना नहीं है। वो क्यों हो रहा है, ये सब चीजें क्यों कर पा रहा है, वो जो पर्सन है, जो एम्बॉडीड बीइंग यानी कि लिविंग एंटिटी है, जो जीवात्मा है, वो क्यों कर पा रही है ये सब चीजें? क्योंकि उसकी जो बुद्धि है, उसकी जो नॉलेज है, वो डिस्कवर हो चुकी है और उसके पास रियल नॉलेज नहीं है ना। जैसे कि एग्जाम्पल हम इसमें ऐसे ले सकते हैं कि अगर किसी को ये नहीं सिखाया जाएगा कि किसी का दूसरे का सामान लेना गलत है, उसे चोरी कहा जाता है, ठीक है, तो वो चुराएगा। और वो ये भी कह सकता है मुझे तो इस चीज की नॉलेज ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी नॉलेज, उसको ना ही नॉलेज दी गई है और ना ही उसने नॉलेज गेन करने की कोशिश की कि अगर ये वस्तु ये किसी और की है तो इसको लेना
बिना उससे पूछे, उसकी परमिशन के, वो एक चोरी कहलाती है। तो यहाँ पर क्या हो, इसकी नॉलेज इज कवर्ड। यहाँ पर भगवान यही कह रहे हैं, क्यों ऐसा करता है जो जो व्यक्ति पाप और पुण्य में क्यों होता है, क्योंकि पाप क्यों करता है, क्योंकि उसकी जो नॉलेज है वो क्या है, वो कवर होगी। कौन सी नॉलेज? रियल नॉलेज। और रियल नॉलेज क्या है? दैट नॉलेज इज दैट हम कौन है, हम भगवान कौन है, और हमारा और भगवान में क्या संबंध है, ये है एक्चुअली रियल नॉलेज। इस श्लोक में भगवान ने एक वर्ड यूज किया है विभू, और जो जीवात्मा है उसके लिए वर्ड यूज किया अनु। विभू मतलब होता है, विभू मतलब कि एंडलेस, है ना। जैसे भगवान है, उनके पास अनलिमिटेड क्या है, नॉलेज, रिचेस, स्ट्रेंथ, फेम, ब्यूटी, रिनंसिएशन, सब चीजें क्या भगवान के पास अनलिमिटेड है। अनु मतलब, अनु को एटम बोला जाता है, एटम कितना छोटा होता है। विभू के मुकाबले, विभू मतलब उसके पास अनलिमिटेड है, अनु मतलब कि उसके पास एक लिमिटेड। तो जो जीवात्मा है उसके पास हर चीज क्या है, एक लिमिटेड क्वांटिटी में है। बट जो विभू है, जो भगवान है, उसके पास क्या है, ये सब चीजें क्या है, अनलिमिटेड है। अगले श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, when however one is enlightened with the knowledge by which the science is destroyed, then his knowledge reveals everything as a sunlight up everything in the day. तो क्या कह रहे हैं कि जब एक व्यक्ति जो है उसके पास नॉलेज आ जाती है ना, उसको नॉलेज मिल जाती है, तो वो किस तरीके का काम करती है, जैसे कि जैसे अब अंधेरा है, रात के टाइम हमें लाइट जलानी पड़ती है, सपोज हम लाइट्स नहीं जलाते हैं, तो जैसे ही सूर्य उदय होगा तो उस सूर्योदय में हम हर चीज को सही से देख पाएंगे। पहले टाइम में तो लोग दिया जलाते थे, तो दिए में तो जो है बहुत एक, अभी तो बहुत सारी लाइटनिंग वगैरह कर लेते हैं, सब कुछ नजर आता है, बट स्टिल कभी कभी बोलते हैं नहीं नहीं ये तो दिन में करेंगे। जैसे जो ओल्ड लोग होते हैं, वो कुछ बारीक काम करना होता है तो उनको बोलते हैं नहीं दिन की रोशनी में करेंगे, अभी नहीं करेंगे, ये लाइट में काम नहीं होता है ना। क्यों? क्योंकि जैसे ही सूर्य उदय होता है हर चीज जो है वो क्लियर नजर आने लगती है। इसी तरीके से जब किसी को आध्यात्मिक ज्ञान होता है तो उस ज्ञान के अंदर उसको हर चीज क्लियर नजर आने लगती है कि क्या सही है और क्या गलत है। इसके लिए हमने एक आई थिंक लास्ट क्लास में एक माता ने स्टोरी सुनाई थी मिगारी की, कि एक मिगारी होता है, वो जो है जानवरों को मारता है और मारने के बाद उनको अधमरा छोड़ देता है। तो एक बार नारद मुनि जो है वहां से गुजर रहे होते हैं उस जगह से, तो वो देखते हैं कि जो रास्ते में बहुत सारे जानवर जो है अधमरे पड़े हुए हैं और तड़प रहे हैं। तो वो मृगारी से पूछते हैं कि तुम ऐसा क्यों करते हो। तो मृगारी जो होता है वो जो है बताता है कि ये तो मुझे मेरे फादर ने मुझे ऐसे सिखाया है कि इस तरीके से करना, और बहुत मजा आता है इसको करने में, कि आधा तड़पते हुए देख के ना बहुत मजा आता है। तो वो बोलते हैं कि आप ये सब जो कार्य है वो क्यों कर रहे हैं। तो कहते हैं कि मेरे को अपने फैमिली का पेट भरना है, उसके लिए मैं कर रहा हूँ। तो फिर उनको बताते हैं नारद मुनि कि जो आप जो ये सारे सब कार्य कर रहे हैं, उसके बाद जो पाप है वो पाप भी आपको लगेंगे। कह रहे पाप लगेंगे तो सबको डिस्ट्रीब्यूट करेगा ना, क्योंकि मैं तो सबके लिए कमा रहा हूँ। तो कह रहे कि अच्छा एक बार आप एक काम करिए, आप घर जाइए और उनको बोलिए कि जो मैं ये कार्य कर रहा हूँ जानवरों को मारने के लिए, आपके लिए कर रहा हूँ, आपके भरण पोषण के लिए कर रहा हूँ, तो क्या आप इसमें इसके जो मुझे पाप मिलेगा उसका भागीदारी करेंगे। तो कहते ठीक है, मान जाते हैं वो, और वो जाके घर में जाके सबसे पूछते हैं, अपने पहले वाइफ से पूछते हैं। तो बोलते हैं कि देखो ये आपकी ड्यूटी है, एज अ हस्बैंड यू हैव टू जस्ट, आपको मुझे मुझे खाना लाके देना पड़ेगा ताकि मैं वो बनाकर जो है बाकी सबको खिला सकूं। तो उसमें मैं इसमें मेरा क्या रोल है इसके अंदर, पाप जो तो आप ही कर रहे हो, मार के तो आप ही ला रहे हो, मेरी कोई रोल नहीं है। ऐसे करते करते सारे फैमिली मेंबर्स मना कर देते हैं कि पाप जो है, हम पाप के भागी नहीं बनेंगे, पाप के भागी आप ही हैं। तो जो मिगारी है उसकी आंखें खुलती हैं, और फिर जो वो जाता है नारद मुनि के पास और उनसे बोलता है कि आप मुझे ज्ञान दीजिए, मुझे अब समझ में आया कि मैं बहुत अंधकार में था आपके आने से पहले। तो जो है नारद मुनि उनको ज्ञान देते हैं, और उनकी स्थिति ऐसी बन जाती है कि अब उनकी स्थिति ऐसी होती है कि वो चींटी तक को नहीं मारते हैं। चींटी भी अगर दिखती है तो अपना रास्ता बदल लेते हैं, और इस तरीके से ताकि उनका पैर जो है वो चींटी पर भी ना पड़े। तो ऐसा परिवर्तन क्यों आया? क्योंकि पहले जो था उनके पास ज्ञान नहीं था, और जब नारद मुनि के पास उनको ज्ञान मिला तो वो समझ पाए कि क्या सही है और क्या गलत है। इससे पहले वो
अज्ञानता में इतने सारे जो पाप और पुण्य इकट्ठे कर रहे थे, है ना। और उसके बाद जैसे ही नारद मुनि की कृपा से उनको ज्ञान मिला, तो उन्होंने वो सब जो कार्य हैं वो बंद कर दिए और बहुत ही अच्छे साधु बने वो, उसके बाद नारद मुनि की कृपा से। तो ये ऐसा भगवान यहाँ पर भी यही कह रहे हैं कि जब जब किसी को ज्ञान प्राप्त होता है, रियल ज्ञान मतलब क्या है, अपने बारे में जानता है, भगवान के बारे में जानता है, दैट इज अ रियल नॉलेज। जो आजकल की एजुकेशन है वो एक लिमिटेड है ना, वो रियल नॉलेज नहीं है। उससे हम देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत हायर एजुकेशन करने के बाद भी अनफॉर्चुनेटली सुसाइड कमिट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको रियल नॉलेज नहीं है कि ये जो हमारा शरीर है वो हमें किस लिए मिला है, कितना इम्पोर्टेंट है। तो वो पढ़ाई तो बहुत कर लेते हैं लेकिन उनको एक्चुअल रियल नॉलेज नहीं है, तो इसलिए वो वैसा कदम उठाते हैं। वो ऐसा कदम उठाने का सोचते नहीं है कि हम इवन जब बच्चे आईआईटी में जो ड्रीम होता है हर किसी का, आईआईटी क्रॉस करने का, वहां पर पहुंच जाते हैं, या फिर बाहर की किसी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में पहुंचने के बाद भी वो फाइनली सुसाइड कमिट करते हैं क्योंकि उनको रियल नॉलेज नहीं है। तो अगर हम हर किसी को रियल नॉलेज होगी तो हर कोई समझ पाएगा कि जो हमारा शरीर है वो हमें किस लिए मिला है। फिर भगवान आगे कहते हैं, अब जो इसमें 17 से 23 श्लोक है उसके अंदर भगवान ये बता रहे हैं कि अब हम, जैसे अभी भगवान ने बताया कि हमें रियल नॉलेज मिल जाएगी तो हम क्या करेंगे, हम रियल नॉलेज के बाद हम हैप्पी रह सकते हैं, हम इंजॉय कर सकते हैं। तो भगवान अब बताएंगे कि वो कैसे, किस तरीके से जो है वो इंजॉय कर पाते हैं इस शरीर में रहने के बाद भी। भगवान क्या कह रहे हैं 17वें श्लोक में कि when one's intelligence, mind, faith and refugee are fixed in a supreme, then one becomes fully cleansed of misgiving through complete knowledge and thus proceeds straight on a path of liberation. तो इससे पहले भगवान ने कहा कि जिसको नॉलेज मिल जाती है उसके बाद वो जो नॉलेज मिलने के बाद उसको सब चीजें नजर आने लगती हैं। और फिर भगवान क्या कह रहे हैं, उस नॉलेज को मिलने के बाद जो है वो अपना जो माइंड है, अपना जो फेथ है, अपने जो इंटेलिजेंस है उसको भगवान में फिक्स रख पाता है ना। और फिक्स रखने के बाद क्या होती है, जो भी जैसे बोल रहे हैं कि इग्नोरेंस है और एक कवरिंग है, वो सारी कवरिंग उसकी हट जाती है और जो वो अपने जो मुक्ति के पाथ पे है, जो भक्ति के पाथ पे है, वो उसमें आगे बढ़ पाता है। तो यहाँ पर जो है भगवान कैसे आगे बढ़ पाता है, यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि गच्छति अपूर्णः अवतीर्णम। भगवान एक वर्ड यूज कर रहे हैं इसके अंदर, गच्छति अपूर्ण अवतीर्णम। पुनरा मतलब कि बार बार ना, अपूर्ण मतलब बार बार नहीं। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो हम इस साइकिल में हैं, कौन सी साइकिल में है हम, बर्थ डेथ, ये शरीर मिला, फिर हमारा बर्थ हुआ, फिर वो खत्म हुआ, फिर हमारे को दुख। तो इस साइकिल से क्या कर सकता है, वो बाहर निकल सकता है। कब बाहर निकल सकता है, जब वो अपनी इंटेलिजेंस, माइंड, फेथ सब कुछ जो है भगवान में जो है फिक्स कर लेगा, तो वो वापस पुनः इस जो साइकिल, रिपीटेड बर्थ और साइकिल है, इस साइकिल में वापस नहीं आएगा। उस साइकिल से क्या निकल सकता है, बाहर निकल सकता है ना। सो 15वें श्लोक में भगवान ने बताया कि जो व्यक्ति है, जब उसको पूरी रियल नॉलेज मिल जाती है तो वो पाप कर्म से छूट कर सकता है, और जो है फिर जो फुल नॉलेज मिलने से वो फिक्स हो जाता है। और फिक्स होने के बाद क्या होता है कि जब उसका माइंड फिक्स हो जाता है तो वो जो है, जो इस साइकिल से है वापस, जो बर्थ डेथ की साइकिल है, उसमें वापस कभी नहीं आता है। फिर जो 18वां श्लोक है ना, बहुत सुंदर श्लोक है। इसमें भगवान क्या कह रहे हैं, शेयर 15 श्लोक 18 में भगवान क्या कह रहे हैं इस श्लोक के अंदर, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तति शूनी चैव शिपाकः च पंडितः समदर्शिनः। जो हम विद्या की बात कर रहे हैं ना, हम जो भगवान रियल नॉलेज की बात कर रहे हैं इसके अंदर, वो रियल नॉलेज की क्या बात कर रहे हैं कि जो जिसको वो रियल नॉलेज मिल जाती है उसकी स्थिति क्या है, कि वो क्या है, सबके अंदर सबको एक समान समझता है,
एक समान किस तरीके से समझता है? क्यों? क्योंकि वो सबके हृदय में जो है भगवान को, परमात्मा को देख पाता है। इसलिए क्या होता है? पंडितः समदर्शिनः। पंडितः मतलब, पंडित मतलब जिसको ज्ञान मिल गया। हम पंडित बोलते हैं बड़ा पंडित आया है, पंडित मतलब जिसको ज्ञान मिल गया है, जिसे सही ज्ञान मिल गया है, यहाँ पर ट्रू नॉलेज मिल गई है, वो क्या है? समदर्शिनः। सबको, जैसे इसमें आप फोटो देख सकते हैं कि जो जो सेंटर में बैठा हुआ है, दैट साधु, he can see that in everybody hearts परमात्मा is there. तो अगर हम सबके हृदय में देख पाएंगे परमात्मा है, तो क्या हम किसी के लिए कोई भी द्वेष रख पाएंगे? क्या हम किसी के लिए कुछ बुरा सोच पाएंगे? है ना? एक डर का बात भी होती है, और एक हम अगर वो सब चीजें जान पाएगा तो वो किसी के लिए कुछ भी गलत नहीं कर पाएगा। है ना? यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं कि पंडितः समदर्शिना, वो सब चीजों को क्या है? एक समान देख पाता है। तो वेरी नाइस श्लोक, जहां पर भगवान जो है बता रहे हैं कि वो सब लोगों को एक नजरिए से देख पाता है। और ऐसा कब होगा? जब हमने, जैसे भगवान ने कहा कि जब उसका माइंड और सब जो चीजें हैं वो भगवान पे स्थिर हो जाएंगी, उसका फेथ जो है भगवान पे स्थिर हो जाएगा, तो वो देख पाएगा कि हर एक जो जीवात्मा है उसके हृदय में परमात्मा है ना? इसका एक अलग ही ऐसी वेरी नाइस एग्जाम्पल कम इन माइंड कि जैसे जब ध्रुव महाराज कहते हैं कि जब गए जंगल में गए, तो किसी जानवर ने उन्हें नहीं खाया। ऐसे तो जंगल में कोई जाएगा तो जनरली यही डर होता है कि शेर, चीता, जो भी जंगली जानवर है वो खा जाएंगे, क्योंकि उनके हृदय में परमात्मा है और वो देख पा रहे हैं और बता पा रहे हैं कि भाई ये जो आया है ये किस पर्पस के लिए आया है, तो इसको खाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं कि परमात्मा जो है हम सबके हृदय में है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंसानों के हृदय में है। वो एक जो छोटा सा कीटाणु भी है उसके उसके साथ भी है भगवान। फिर 19वें श्लोक में भगवान कहते हैं, those whose mind are established in the sameness in equanimity have already conquered the condition of birth and death। बाकी जो हर चीज को सम देखता है, तो उसके लिए जो क्या है कि वो जो डेथ, बर्थ और डेथ की कंडीशन है उससे वो बाहर निकल चुका है, क्योंकि वो कहाँ पे पहुंच चुका है? ब्रह्म भूता प्लेटफॉर्म पे। he reached the platform of Brahma Bhuta basically. A person who neither rejoices upon achieving something pleasant nor lamentates on obtaining something unpleasant, who is self-intelligent and who is unbewildered and who knows the signs of a god is already situated in transit। तो जो ये समझ सकता है कि जैसे भगवान ने दूसरे चैप्टर में भी यही बोला था कि जो है, जो समझदार व्यक्ति है, जो धीर व्यक्ति है, वो देखता है कि ये सारी चीजें क्या है? एक जैसी हैं। इट्स जस्ट जैसे कि भगवान कहते हैं कि जैसे मौसम आता है, क्या हमें डर लगता है कभी? ओ अभी बारिश आ गई, ओ अभी ये आ गया, हम क्या परेशान होते? नहीं परेशान होते, क्योंकि हमें पता है कि अभी बारिश आएगी, अभी धूप निकल जाएगी, फिर सर्दियां आ जाएंगी, फिर सर्दियां चली जाएंगी, फिर गर्मियां वापस से आ जाएंगी। तो ये मौसम, भगवान क्या कह रहे हैं, ये सब जो चीजें हैं अच्छी बुरी, है ना, और दुख सुख, ये सब क्या है? ये मौसम की तरह है जो बदलता रहता है। और जो व्यक्ति जो है इन सब कंडीशंस में बिवर्ल्डर्ड नहीं होता। और कौन बिवर्ल्डर्ड नहीं होता? जो हमने बताया कि जो भगवान को समर्पित करते, जिसने अपने आप को भगवान को समर्पित कर दिया है, जो समझता है कि ये जो सब कर रहे हैं भगवान कर रहे हैं, और कुछ ना कुछ इसका जरिया है। उस साइंस को समझने के बाद, साइंस ऑफ गॉड को समझने के बाद, ही इज बिकम नॉट bewildered, he become a stable in that case। तो इसमें वर्ड क्या यूज किया है भगवान ने? स्थिरः बुद्धि। स्थिरः बुद्धि, स्थिर मतलब कि स्टेबल, है ना? स्टेबल, स्टेबल मतलब सेल्फ इंटेलिजेंस। तो स्थिर, स्थिर है उसकी बुद्धि, वो जो है वो कंडीशन को वो अचीव कर सकता है। तो भगवान यहाँ पर क्या बता रहे हैं? ये सब क्यों बता रहे हैं? भगवान बता रहे हैं कि जो व्यक्ति जो है, जो व्यक्ति कार्य कर रहा है, किसके लिए कार्य कर रहा है? भगवान के लिए कार्य कर रहा है। जब भगवान के लिए कोई कार्य करता है तो ही जो है उसका जो जो बुद्धि है वो स्थिर हो सकती है। आप इसका छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं कि जब हम जैसे हम भगवान के लिए कुछ भी कर रहे हैं, अगर हम सपोजिटली कुकिंग करना भी स्टार्ट करते हैं, तो हमारा फुल कंसंट्रेशन क्या होता है कि वी हैव टू कुक वेरी नाइसली, अच्छे से कुक करना है। तो क्या हम किसी और चीज के बारे में उस टाइम सोच पाते हैं? नहीं सोच पाते। हमारा फुल कंसंट्रेशन एक जगह होता है। तो इसी तरीके से जब हम हर चीज में भगवान को देखकर भगवान में अपनी बुद्धि को स्थिर कर पाएंगे, तो क्या होगा? हमारा जो जो जैसे बोलते हैं ना, माइंड इधर उधर भागना जो है वो बंद कर देगा। तो 22वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं
ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःख योनः एवते अंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। तो क्या कह रहे हैं, जो इंटेलिजेंट पर्सन है, वो इंटेलिजेंट पर्सन को पता है कि ये जो सारी चीजें हैं, जो सारी जो इंद्रियां हैं, ये क्या है, ये सिर्फ जो है दुख का कारण है, दुख का सोर्स है। और उसे पता है कि इसका अंतवंत मतलब कि इसका स्टार्टिंग भी है और इसका एंड भी है। तो इसमें जो है वो इसमें इन्वॉल्व ज्यादा नहीं होता है, इसमें ज्यादा परेशान नहीं होता है वो व्यक्ति। फिर भगवान बता रहे हैं 23वें श्लोक में कि बिफोर गिविंग अप दिस प्रेजेंट बॉडी इफ वन इज एबल टू टॉलरेट द अर्ज ऑफ मटेरियल सेंसेस, है ना, क्योंकि हमारे को सेंसेस मिली हैं तो उसकी अर्जेस भी होंगी है ना। हमें देखने के लिए आंखें मिली हैं तो हम कुछ ना कुछ देखेंगे, और जब कब देखेंगे कुछ तो हमारी कोई ना कोई अर्ज डेवलप होगी। चेक द फोर्स ऑफ डिजायर एंड एंगर, ही इज वेल सिचुएटेड एंड हैप्पी इन दिस वर्ल्ड। कि भगवान क्या कह रहे हैं कि अगर कोई इन सब चीजों को, जो अर्जेस हैं हमारी सेंसेस की, इसको टॉलरेट करता है, यहाँ पर भगवान ये नहीं कह रहे कंट्रोल करता है, टॉलरेट करता है ना, क्योंकि उनको पता है कि इसका कार्य बिविल्डर्ड होना है। अगर हम इसको टॉलरेट करते हैं, और टॉलरेट करने के बाद क्या है, वो व्यक्ति की कंडीशन क्या है, अगेन यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं, वो व्यक्ति जो है इस जो भी स्थिति में है उसमें खुश रह सकता है ना। जैसे एक व्यक्ति है, उसे पता है कि मेरी कैपेबिलिटी यही है, जितना मुझे मिला है इतना ही मुझे मिल सकता है, इससे ज्यादा मेरी कैपेबिलिटी नहीं है, तो वो किसी और को देखकर परेशान नहीं होगा। और जब किसी और को देख के परेशान नहीं होगा, सेल्फ सेटिस्फाइड रहेगा, तो क्या है, वो सबसे खुश पर्सन है इस जो है इस दुनिया के अंदर। शिला प्रभुपाद इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं, कहते हैं कि अगर एक व्यक्ति है, उसे कोई बीमारी हो रखी है ना, सपोज करो किसी को कोल्ड हो गया है ना, तो कोल्ड के टाइम में जनरली जो डॉक्टर्स बोलते हैं कि आपको ठंडा नहीं खाना है ना, गर्म चीजें खानी हो, कुछ भी ठंडा नहीं खाना, आइसक्रीम नहीं खानी है, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीनी है। लेकिन अगर वही व्यक्ति उस कोल्ड की सिचुएशन में भी वही सब करता रहेगा, तो क्या वो ठीक हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। जब तक वो डॉक्टर्स की कही हुई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करेगा, तो वो ठीक नहीं हो पाएगा। इसी तरीके से हमारी भी स्थिति यही है कि हम किसमें, डिजीज कंडीशन में, हमने बोला ना, जैसे ये मानसिक जो हमें तकलीफ दे रहा है, तो हम इस डिजीज कंडीशन में है, तो भगवान उसका सॉल्यूशन बता रहे हैं। क्या सॉल्यूशन बता रहे हैं? कि आपको उसको टॉलरेट करना है। और टॉलरेट हम कैसे कर पाएंगे? कभी कभी लगता है तो बहुत मुश्किल है टॉलरेट करना, कुछ भी चीज कितना कितना ही मुश्किल है। तो मुझे भी एक बार मैंने किसी से पूछा तो उन्होंने यही सॉल्यूशन दिया था कि नहीं, आप उसको टॉलरेट करो इस चीज को। तो मुझे लगता था ये बहुत मुश्किल है, ऐसे कैसे कि कोई आपके सामने कुछ भी बोल रहा है और आप उसको कैसे टॉलरेट कर सकते हो। लेकिन जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, मेरा पर्सनल रियलाइजेशन है, आप जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, भगवान की पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम का, भक्तों का संग करते हैं, तो जो ये टॉलरेंस लेवल है ना, ऑटोमेटिकली हमारी बढ़ती चली जाती है। ऑटोमेटिकली उस समय हमें लगता है कि बहुत मुश्किल है, जब हम उस स्थिति में पहुंच जाते हैं तो फिर लगता है नहीं, ये तो बहुत आसान है, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। क्योंकि हम फिर हमारा हमारा सोच वैसी हो जाती है कि हाँ, हमने जो है हमने इसको हर चीज को भगवान के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। तो वो जब हमारी जो, ऐसा नहीं है कि एक दिन में ऐसा होता है, इसको समय लगता है। लेकिन हमारा जैसे बोलते हैं ना कि एक किसी को आईआईटी क्रैक करनी है तो उसको टारगेट रखना पड़ेगा कि मुझे आईआईटी क्रैक करनी है, तभी वो आईआईटी क्रैक कर पाएगा। वो टारगेट ही नहीं रखेगा तो कभी क्रैक भी नहीं कर पाएगा। तो इसी तरीके से अगर हमें टारगेट रखेंगे कि हाँ, हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए, और ताकि मैं इस प्रेजेंट कंडीशन में इतने दुख में हूँ उससे बाहर निकलने के लिए अगर मैं थोड़ा सा टॉलरेट करूंगी तो मैं उस स्थिति में पहुंच सकती हूँ। तो भगवान यही यहाँ पर कह रहे हैं कि जो टॉलरेट करता है, कंट्रोल नहीं करता है, क्योंकि हम जब भी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं वो बर्स्ट आउट हो जाता है ना। जैसे जैसे कुकर है, कुकर में हम चीजें दबाते जाएंगे बर्स्ट फट जाएगा वो एक टाइम के अंदर। प्रेशर डालते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे तो उसका भी एक लेवल है, वो फट जाएगा। इसी तरीके से अगर हम चीजों को कंट्रोल करते जाएंगे वो एक टाइम पे ब्लास्ट हो जाएगा। लेकिन हम उसको टॉलरेट करेंगे। टॉलरेट कैसे करेंगे? कि प्रसन्नता के लिए, है ना। जैसे कि प्रभुपाद इसका एग्जाम्पल देते हैं कि जो लेडीज हैं वो गर्मी में किचन में जाती हैं, इतनी पसीने आते हैं उनको, फिर भी वो टॉलरेट करती हैं। क्यों टॉलरेट करती हैं? क्योंकि उनको पता है कि ये जो खाना है मुझे अपने परिवारजनों के लिए बनाना है, अगर मैं नहीं बनाऊंगी तो उनको खाना कैसे मिलेगा।
वो प्रेम की वजह से वो उस गर्मी, इतनी गर्मी को भी टॉलरेट करती है। इसी तरीके से जब हमारा हृदय में भगवान के लिए जितना ज्यादा प्रेम बढ़ेगा, भगवान के भक्तों के लिए जितना ज्यादा प्रेम बढ़ेगा, उतना ज्यादा हमारी टॉलरेंस लेवल भी बढ़ेगी, और जब हमारी टॉलरेंस लेवल बढ़ेगी तो भगवान भी प्रसन्न हो जाएंगे उसके लिए। फिर जो 24 से 26 है, वहां पर अगेन भगवान जो है ये सब टॉलरेट करने की ही बात कर रहे हैं कि किस तरीके से जो है जो टॉलरेट क्या क्या करना है, हमें बॉडी की पेन्स को टॉलरेट करना है, अपने मेंटल अर्जेस को टॉलरेट करना है, हैप्पीनेस एक्टिविटीज आर गोल विद इन। तो उसको ये समझ में आएगा कि जो हमें खुशी बाहर ढूंढ रहा हूँ, जो मैं खुशी बाहर की चीजों में ढूंढ रहा हूँ, वो एक्चुअली बाहर की चीजों में नहीं मिलेगी, मुझे अपने अंदर ही मिलेगी, है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना अपने अंदर खुशी मिलेगी। अपने अंदर खुशी तब मिलती है जब हम भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा करते हैं। तो हमें क्या मिलती है, हमें उस कंडीशन में हमें जो है बहुत इंटरनल हैप्पीनेस मिलती है हम लोगों को उसके अंदर। तो ही वर्क्स फॉर वेलफेयर ऑफ ऑल इज फ्री फ्रॉम सिन। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये सब चीजों में हम पाप मुक्त हो जाएंगे, और पाप मुक्त होने पर क्या होगा कि हमारे लिए आसान हो जाएगा कि हम भगवान को जो है उस कंडीशन में जो है सरेंडर कर पाएंगे, है ना। तो अगेन जैसे हम बात कर रहे थे टॉलरेंस की जैसे हमने बताया कि अगर किसी को फीवर है और वो डॉक्टर के कहने पर, सपोज करो किसी को 101 फीवर है और वो डॉक्टर के कहने पर जो है दवाई ले रहा है और जो भी प्रिकॉशंस है वो सब चीजें ले रहा है, तो क्या होगा, धीरे 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 जो है उसका टेम्परेचर जो है डाउन होता चला जाएगा। इसीलिए हमारा नेचर क्या है, हमारा नेचर है इस मटीरियल चीजों को इंजॉय करना, जिसकी वजह से हम इसी चीजों में फंसते चले जाते हैं। और अगर हम जो है धीरे धीरे जो है स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंगली, गुरु साधु शास्त्र के अकॉर्डिंगली अगर हम सीखेंगे कि हम किस तरीके से इस चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, तो हम धीरे 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 हमारी जो ये बीमारी है, बीमारी क्या है, इस मटेरियल वर्ल्ड को एक्सप्लॉइट करने की, जिसकी वजह से हम पाप और पुण्य कमा रहे हैं, तो वो धीरे धीरे जो हमारी बीमारी है वो खत्म हो जाएगी। इसमें प्रभुपाद एक बड़ी फनी सी स्टोरी सुनाते हैं कि आजकल की सबकी स्थिति क्या है, कैसी है। प्रभुपाद कहते हैं कि एक बार क्या हुआ कि एक फैमिली के अंदर एक लेडी और उसकी मेड दोनों को फीवर हो गया। तो जो है हस्बैंड ने डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर ने फीवर चेक किया। तो डॉक्टर ने देखा कि जो लेडी थी उसको तो 99 फीवर था। तो डॉक्टर ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है आपको, आप ठीक हो जाओगे जल्दी से। तो जो मेड है उसको 102 बुखार होता है। तो वो बोलता है कि इसके लिए चिंताजनक बात है कि इसको 102 बुखार है, इसको दवाई देनी पड़ेगी, इसका ध्यान ज्यादा रखना पड़ेगा। तो जो वो लेडी है वो गुस्सा हो जाती है, कह रही मुझे भी दवाई दो जिससे मेरा भी फीवर बढ़ जाए। तो क्या ये समझदारी की बात है? नहीं, समझदारी की बात नहीं है। उसको ईर्ष्या होती है कि मेड को कितना इतना ज्यादा फीवर कैसे हो सकता है, इसको ही दवाई मिल रही है, मुझे दवाई क्यों नहीं मिल रही है। तो ऐसी स्थिति हम सबकी है कि हम हर चीज को और ज्यादा चाहते हैं कि ये भी मिल जाए हमको, वो भी मिल जाए। हम और चाहने के चक्कर में जो हम अपना फीवर बढ़ाते चले जाते हैं। हम इसी चीजों में एक जैसे कहते हैं ना, एक दलदल की तरह है, जितना हम इसमें अपने आप को करने की कोशिश करते हैं उतने ही इसमें डूबते चले जाते हैं। और इसे बाहर निकलने का जरिया यही है कि हम भगवान के नाम का स्मरण करें, भगवान के बारे में और जाने, और भगवान के बारे में चर्चा करें भगवान के भक्तों के साथ। यहाँ पर भगवान जो है अर्जुन को समझा रहे हैं कि किस तरीके से जो है, जिसमें जब अर्जुन बात करता है कि मैं जो है पाप कर्मों में बंधा हुआ हूँ, बंध जाऊंगा। तो यहाँ पर भगवान एक तरीके से उसको सॉल्यूशन भी बता रहे हैं कि किस तरीके से तुम पाप कर्मों में नहीं बंधोगे। कि अगर तुम अपना जो माइंड है वो कहाँ पर फिक्स करोगे, मुझ में फिक्स करोगे, सुप्रीम में फिक्स करोगे, तो तुम्हारे लिए आसान होगा, अदरवाइज तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा। तो इसके लिए भगवान जो अगले 2 श्लोकों में है, जो हम 6 चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ध्यान योग, उस ध्यान योग के बारे में जो भगवान है थोड़ा सा हिंट देते हैं, मतलब बताना शुरू करते हैं अर्जुन को। तो वो बताते हैं कि किस तरीके से एक जगह पे मेडिटेट कर सकते हो। मेडिटेशन के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें बैठना पड़ेगा और ध्यान करना पड़ेगा उस चीज में। और भगवान जो है एक आसन होना चाहिए, उसका एक कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बताते हैं कि किस तरीके से ध्यान योग कर सकते हैं, जिसे हम अष्टांग योग भी कहते हैं, है ना। बट
आगे जाके हम देखेंगे 6 चैप्टर के बाद देखेंगे कि इस तरीके से जो अर्जुन है वो ये भी बताता है कि ये करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तो चलो हम जानने की कोशिश करते हैं कि हम कितना कर सकते हैं इसके लिए। अष्टांग योग को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं ना, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम अष्टांग योग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, लेकिन हम सब में, मैं एटलीस्ट नहीं कर सकती हूँ क्योंकि कुछ कहीं ना कहीं मेरे में एक लिमिटेशन है कि मैं अष्टांग योग के लास्ट लेवल तक नहीं पहुंच पाऊंगी। लेकिन प्रभुपाद ये बताते हैं कि जो भक्ति कर रहा है, यानी कि जो भक्ति में सेवा कर रहा है, वर्क इन डिवोशन कर रहा है, वो एक्चुअली ऑलरेडी ये अष्टांग योग कर ही रहा है ना, वो उसी तरीके से। तो हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि जो भगवान ने 27 और 28 श्लोक में अष्टांग योग के बारे में बताया है, तो उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल समझने की हम लोग उसको कोशिश करते हैं। इसके अंदर इसके अंदर जो दो कंपैरिजन किए पहले, लेकिन उससे पहले हम लोग अष्टांग योग को समझते हैं। अष्टांग मतलब अष्ट मीन्स 8 है ना, तो उसके 8 लेवल होते हैं बेसिकली। उसमें क्या है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, है ना। यम मतलब कि यम नियम मतलब कि क्या कर सकता, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आसन जो हम देखते हैं, जो जिसे हठ योगा भी बोलते हैं, आसन। फिर उसमें प्राणायाम, प्राणायाम में जिसमें हम अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हैं। फिर उसके अंदर प्रत्याहार है। फिर धारणा है, धारणा इज सॉर्ट ऑफ ध्यान इज मेडिटेशन। और समाधि जिसमें हम फुल्ली जो है, जो हमारे हृदय में परमात्मा है उसको हम देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसको करना, एक तो आगे जाके हम 6 चैप्टर में पढ़ेंगे कि इसमें कितने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। आजकल के टाइम में वो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना इट्स लिटिल बिट डिफिकल्ट, इट्स नॉट इम्पॉसिबल, बिकॉज भगवान ने इसको बताया है, ये पॉसिबल है। अभी भी बहुत सारे लोग करते हैं इसे, लेकिन एज अ गृहस्था ऑल्सो और एज अ स्टेइंग इन अ सिटी इज डिफिकल्ट, है ना। क्योंकि जब हम बात करते हैं ध्यान की, उसमें बताया जाता है कि एक पर्टिकुलर प्लेस होना चाहिए, एक हाइट पर होना चाहिए, उसमें वहां पर आपके पास कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होने चाहिए, और स्पेशली माइंड की डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। और सबसे ज्यादा आजकल जो हमारे को डिस्टर्ब करता है, हमारा खुद का माइंड ही करता है एक्चुअली, वो सबसे ज्यादा करता है। तो इसलिए ये जो अष्टांग योग है, ऐसा नहीं है, पॉसिबल नहीं है, बट किया जा सकता है। लेकिन क्या है, जैसे हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया था विश्वामित्र का, कि जो वो भी है अष्टांग योग में अपनी साधना कर रहे थे, और इससे इजी है उस सिचुएशन में डिस्टर्ब होना किसी भी तरीके से। बट कोई जब भक्ति कर रहा है ना, भक्ति कर रहा है तो कैसे है, यम नियम तो कर ही रहा है, उसके भी डूज एंड डोंट्स हैं। हम लोग 4 नियमों का पालन करते हैं, 16 माला का जप करते हैं, है ना। हम जो है भगवान की सेवा करते हैं, उसमें क्या है, और जो हम जप करते हैं तो क्या कर रहे हैं, हम एक बेसिकली हम ध्यान कर रहे हैं, है ना। हम मेडिटेट कर रहे हैं, भगवान के नाम के ऊपर जो है मेडिटेशन हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जो भक्ति है वो कंपैरिजन इजी है। क्यों? क्योंकि आजकल की कंडीशन को देखकर। ऐसा नहीं है, अगेन मैं ये बार बार कह रही हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, बट इट्स डिफिकल्ट एंड इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस ऑल्सो, इट्स नॉट अ शॉर्ट प्रोसेस। बट सिंपली अगर हम भगवान के मंदिर में भगवान की सेवा कर रहे हैं, विग्रह की सेवा कर रहे हैं, हम लोग भजन कर रहे हैं, हम कीर्तन कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। डांस भी क्या आएगा, एक आसन में आ जाएगा ना, हम डांस कर रहे हैं भगवान के कीर्तन के ऊपर। तो हम ये सब कर रहे हैं, करना बहुत आसान है और इससे इजीली अचीव किया जा सकता है। दैट्स व्हाई कलयुग में इट्स इजी, और बाय द मर्सी ऑफ श्रील प्रभुपाद हम इस चीजों को समझ सकते हैं। इसमें क्या क्या है, जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो क्या कर सकते हैं, उसमें हमें रियलाइजेशन हो जाती है। वन कैन इमीडिएटली अंडरस्टैंड वन स्पिरिचुअल पोजीशन। एटलीस्ट हम लोग जब भी 5 चैप्टर पढ़ने के बाद हम इतना समझ चुके हैं कि हम जो है क्या है, स्पिरिचुअल सोल है, और हम क्या है, भगवान के सेवक है, भगवान भी हमारे हृदय में स्थित है। तो हमें अपनी स्पिरिचुअल कंडीशन तो पता चली गई, और उसके बाद क्या, वन कैन अंडरस्टैंड सुप्रीम लॉर्ड बाय डिवोशनल सर्विस। बाय भगवान की सेवा करके हम भगवान से और जुड़ जाते हैं, और भगवान के बारे में और जानना शुरू करते हैं, और उनके बारे में और पता लग जाता है हमें। वन इज क्वालिफाइड टू फील द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड एवरीवेयर। जैसे अभी हमने देखा था कि जब भगवान ने 18वें में बताया कि पंडित समदर्शिना, वो तो सब जीवों में देख ही रहे, हर जगह देख रहे हैं। जैसे कि प्रहलाद महाराज है, वो हर चीज में जो है भगवान को देख पा रहे थे। जब हिरण्यकशिपु ने बोला क्या वो इस पिलर के अंदर भी हैं,
तो बोला हाँ, वो इस पिलर के अंदर भी है। उन्होंने सोचा नहीं कि पता नहीं निकलेंगे नहीं निकले, है भी या नहीं है, देखे तो नहीं मैंने, लेकिन उनको दृढ़ विश्वास था कि भगवान कण कण के अंदर है। तो अब उसके बाद ये जो है, ये फायदा होता है कि अगर हम जो भगवान रियलाइजेशन और सुप्रीम सोल रियलाइजेशन की बात करते हैं, अष्टांग योग के बाद जो है हम अपने हृदय में परमात्मा को देख सकते हैं। लेकिन जब हम भक्ति करते हैं, हम डायरेक्ट भगवान की सेवा करते हैं, भगवान को समर्पित रहते हैं। तो यहाँ पर ये जो है प्रभुपाद ने बताया कि किस तरीके से जो है, जो भक्ति है वो उसके अंदर, जब भक्ति जो है वो हायर लेवल है, हमें बोलते हैं स्टेप्स हैं। सबसे पहला सब स्टेप है आपका कर्म कांड, फिर कर्म योग, फिर अष्टांग योग, फिर भक्ति योग। तो हम टॉप मोस्ट पे है ना। जो टॉप मोस्ट चीज है उसमें नीचे वाली चीजें इंक्लूडेड है। जैसे कि कोई अगर आपको बोलेगा, कोई आप किसी से पूछो कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो वो बोलेगा मैंने मास्टर्स किया है। तो आप ये पूछोगे अच्छा आपने बैचलर करा है, अच्छा आपने 11th-12th करी है, आपने नर्सरी क्लास भी करी है? नहीं ना, ये सब नई चीजें नहीं पूछेंगे। तो जो भक्ति योग करेगा उसको ऑटोमेटिकली मतलब कि उसकी नीचे वाली चीजें कवर हो गई है, क्योंकि वो क्या है, टॉप मोस्ट है। तो जो भक्ति कर रहा है उसमें इंक्लूडेड है, अष्टांग योग भी इंक्लूडेड है, कर्म योग भी इंक्लूडेड है, सब चीजें उसके, तभी वो वहां तक हो। तो दैट इज टॉप मोस्ट। तो उसमें उसमें सब चीजें इंक्लूड हो जाती हैं बेसिकली। यहाँ पर प्रभुपाद यही कह रहे हैं कि जो भक्ति कर रहा है वो टॉप मोस्ट पे है, सबसे सबसे टॉप मोस्ट चीज कर रहा है, उसको बाकी सब चीजें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी टॉप मोस्ट सिचुएशन पे है। जैसे हमने कहा कि जो जिसने मास्टर कर लिया उसने बाकी सब चीजें कर ही ली हैं। इसका एक प्रभुपाद एक और एग्जाम्पल देते हैं कि एक बच्चे ने जैसे 100 रुपए मांगे आपसे, आपने उसको 200 का नोट, सपोज करो 1000 का नोट दे दिया। तो वो बोले नहीं नहीं नहीं, मुझे तो सिर्फ 100 का नोट चाहिए, मुझे चॉकलेट खरीदनी है, एक चॉकलेट एक 100 रुपए में आ जाएगी। तो वो ये नहीं सोच पा रहा कि वो जब 1000 रुपए लेगा, उसको उस 1000 या 2000 में उसने एक नहीं कितनी चॉकलेट्स आ सकती हैं। इसी तरीके से प्रभुपाद बताते हैं कि उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। जब हम इसलिए बता रहे हैं कि भक्ति योग है, उसमें बाकी सारी चीजें ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं। तो यहाँ पर भगवान उसको अर्जुन को ये बताते हैं कि ये ऑप्शन भी है, लेकिन एंड में अर्जुन कहता है कि नहीं नहीं, ये मेरे बस की नहीं है, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। तो वो हम 6th चैप्टर में हम और डिटेल में समझेंगे। बट हम जैसे हम ये चैप्टर में भगवान बार बार किसकी बात कर रहे हैं, कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन की बात कर रहे हैं, कि जब जो भक्ति करता है, जो अपना जो मन बुद्धि जो है भगवान में स्थिर करता है, और ये जो शरीर भी है भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की सेवा के लिए इस्तेमाल करता है, वो सेल्फ सेटिस्फाइड है। और फिर आखिरी श्लोक में, इस चैप्टर के आखिरी श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, इसे बहुत सुंदर श्लोक है। इसमें भगवान क्या कहते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरा सुहृदयम सर्वभूताना ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। इसमें इसको बोलते हैं हम 3 पीस फॉर्मूला। 3 पीस फॉर्मूला कैसे 3 पीस फॉर्मूला हम समझेंगे। इससे पहले मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी। एक बार प्रभुपाद जो है ट्रैवल कर रहे थे प्लेन से, तो उसमें जो पायलट था उसको टाइम मिला, आई थिंक एक जगह हॉल्ट था, तो उसको टाइम मिला प्रभुपाद के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, क्योंकि प्रभुपाद को आगे जाना था। तो बाकी सब लोग तो उतर गए थे, लेकिन प्रभुपाद प्लेन के अंदर ही बैठे हुए थे। तो पायलट आया, उसने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे प्रभुपाद से, सोल के बारे में, सुपर सोल के बारे में। फिर उसने बोला कि जो पूरा पूरा विश्व है इस समय जो है शांति चाहता है, शांति की खोज में है, इतने सारे जो है ऑर्गेनाइजेशन है वो बनी है शांति के लिए। तो प्रभुपाद ने कहा कि शांति अगर चाहिए तो 3 पीस फॉर्मूला है हमारे पास। जो क्या है वो यही श्लोक है 5.29, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरा सुहृदयम सुभूताना ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। सॉरी, so this is a 3 piece formula. So we'll try to just understand what is this 3 piece formula. कि अगर ये 3 piece formula हर कोई एक्सेप्ट कर ले ऑल ओवर द वर्ल्ड, और जिसने भी एक्सेप्ट कर चुका है एक्चुअली दे आर इन द पीस, और जो अगर पूरा विश्व ये स्वीकार कर ले ये 3 piece formula जो कृष्णा कह रहे हैं, देन एक्चुअली हम इसको इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरीके से सबको शांति जाएगी। भगवान फर्स्ट क्या कह रहे हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम।
तो जितने भी यज्ञ है, जितने भी सैक्रिफाइस हैं, उसका भोक्ता कौन हूँ? मैं, है ना। तो उसके लिए क्या हो गया, तो सब भगवान जो भी हम कर रहे हैं, अगर हम ये मान के चले कि उसका इंजॉयर, भोक्ता मतलब कि भोक्ता मतलब इंजॉयर, है ना। जैसे पुरुष हम यूज करते हैं, दैट पर्सन इज इंजॉयर। प्रकृति जो इंजॉयमेंट देने के लिए होती है, और पुरुष जो इंजॉयमेंट लेने के लिए होता है, इंजॉयर होता है। और प्रकृति मतलब इंजॉय गिविंग होती है। तो यहाँ पर भोक्ता, भगवान अब तो क्या कह रहे हैं, मैं भोक्ता हूँ। किस चीज का? हर चीज का भोक्ता क्या हूँ? मैं ही हूँ। तो अगर सबको ये जान ले कि हर चीज का भोक्ता जो है भगवान है ना, तो सबसे पहले क्या है, जो जो लड़ाई झगड़े हुए हैं लैंड को लेके, दिस इज माय अमेरिका, दिस इज दिस इंडियन, दिस इज दिस वन, सब क्या होगा, एक ही लेवल पे आ जाएंगे कि नहीं, सब ये सारी चीजें किससे बिलोंग करती हैं? वो कृष्णा से बिलोंग करती हैं, ये कृष्णा की हैं, और हमें सिर्फ दी गई हैं सिर्फ इसे जानने के लिए, इसे समझने के लिए। और हमारे पास एक कोटा है ना। जैसे ईशोपनिषद के दूसरे पहले श्लोक में, पहले मंत्र में बोलते हैं कि जो ये सारी चीजें हैं वो किस लिए है? ये भगवान से बिलोंग करती हैं, और हर एक को एक एक कोटा दिया गया है। दैट श्लोक इज let me just remind, I just forgot the first word, sorry. Yes, ईशावाशम इदम सर्वम जगत ताम जगत, मतलब कि वो क्या कह रहे हैं, एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा ओनली। ईशावाशम इदम सर्वम जगताम जगत, जगताम जगत तेन तक्तेन भुंजिता, मींस एवरीबॉडी हैज गिवन अ कोटा। हर किसी को, अगर ये हर को ये समझकर कि ये मेरा कोटा है और मुझे उस कोटे से ज्यादा कुछ नहीं लेना है, तो आई थिंक देयर विल बी नो फाइट, है ना। जैसे बहुत सारी लड़ाइयां होती है, हर चीज के पीछे बहुत कुछ चलता रहता है। तो अगर ये सब कोई ये समझ ले कि कृष्णा इज द सुप्रीम enjoyer, sorry, just my system sometimes hangs up, sorry, sorry. So then there will be no problem actually. So next one क्या है? सर्वलोक महेश्वरा। भगवान यहाँ पर ये नहीं कह रहे कि इस जो धरती है उसका मैं महेश्वर हूँ। भगवान क्या कह रहे हैं? सर्वलोक महेश्वरा, जितने भी लोक हैं उसका महेश्वर या उसका अधिपति कौन हूँ? मैं ही हूँ। सर्वलोका महेश्वरा। तो अगेन जो जो हम सब आपस में लड़ाई करते हैं, कहीं पर रिलीजन के नाम पर, कहीं पर किसके नाम पर, अगर हमें ये पता चले कि जो एक ही महेश्वर है, हर चीज हर किसी का एक ही महेश्वर है, and again that fight will be not there. No one is greater than him and greater than greatest, and he is the greater than greatest of demigods. सबसे जो टॉप मोस्ट पर है वो क्या है? कृष्णा। He is the Krishna, he is the supreme personality of God, it is there. भगवान खुद कह रहे हैं कि मैं सब लोगों का महेश्वर मैं ही हूँ। हो सकता है इस लोक का महेश्वर कोई और हो या किसी और लोक का कोई और महेश्वर हो, बट जो सारे लोगों का जो टॉप मोस्ट पे हूँ वो कौन हूँ? मैं हूँ। और फिर क्या कहते हैं भगवान? सुहृदम सर्वभूतानाम। सुहृदयम टॉप मोस्ट। जैसे हम बात करते हैं कि अलग अलग तरीके के फ्रेंड्स होते हैं ना, एक सिर्फ जो है कि सिर्फ बात करने के लिए, आप अच्छी कंडीशन में तो आपसे बात करते हैं, अच्छी कंडीशन में नहीं हो तो आपसे नहीं बात करते हैं। कुछ होते हैं कि दोनों कंडीशन में आपसे बात करते हैं, तो अलग अलग तरीके के फ्रेंड्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान अपने को कहते हैं सुहृदयम, टॉप मोस्ट का जो फ्रेंड है, चाहे आप किसी भी कंडीशन में हो, कैसी भी कंडीशन में हो, ही विल ऑलवेज रिमेन विद यू। सुहृदयम सर्वभूतानाम, यानी कि जितने भी इस पृथ्वी पर, इस धरती पर जितने भी जीवात्माएं हैं, उसका जो सूर्यदम वो कौन हूं? मैं हूँ। सर्वभूता नाम, सारे लिविंग एंटिटीज। हम कैसे जान सकते हैं कि भगवान जो सबसे ज्यादा सूर्यदम है? हम तो सारा टाइम कंप्लेन करते हैं भगवान ने ऐसा किया, भगवान। हम किसी भी स्थिति में, यानी हम किसी भी शरीर में जाए, चाहे हम किसी एक कीटाणु बने, या फिर हम किसी इंसान के शरीर में हो, या फिर हम किसी जानवर के शरीर में हो, भगवान
हर कंडीशन में हमारे साथ ही रहते हैं। इसीलिए क्यों? क्योंकि वो क्या है, हमारे सूर्यदम है, हमारे साथ, हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। सब कोई हमारा साथ छोड़ देता है, लेकिन कौन हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं? मतलब जो भगवान है वो हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं बेसिकली, है ना। और जब हम इस चीज को जान लेते हैं, तो क्या 3 पीस फॉर्मूला को अगर हम जान लेते हैं तो क्या हो जाता है कि देन देयर विल बी नो वरीज। हम एक बार सोच सकते हैं कि अगर हम जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो शायद इन्हीं 3 रीजंस की वजह से है कि हम भोक्ताराम, यानी कि हम अपने आप को एंजॉयर मानते हैं कि ये घर मेरा है, ये चीज मेरे लिए बनी है, ये मुझे चाहिए थी, ये मुझे नहीं मिली और मैं इसके लिए परेशान हूँ या इससे किसी से लड़ रही हूँ। कोई जमीन के लिए लड़ाई कर रहा है, कोई ये लड़ाई कर रहा है कि इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, इससे लड़ाई कर रहा है। तो क्यों? क्योंकि ये चीज तो मेरी इंजॉयमेंट के लिए थी, उसने कैसे ले ली। जैसे एक न्यूज आई थी थोड़ा टाइम पहले, कुछ साल पहले, कि एक ब्रदर ने दूसरे ब्रदर को मार दिया। क्यों? क्योंकि उसने पार्किंग लॉट में उसकी गाड़ी खड़ी कर दी। क्योंकि ये इस जगह का प्रोपराइटर मैं था और तुमने कैसे खड़ी कर दी, चलो भी एक गोली उठाई एंड जस्ट हैव इट, नॉट अंडरस्टैंडिंग इट कि कैसे है। तो अगर हम ये जान लें कि हर चीज का जो भोक्ता है वो भगवान ही है और हमारे लिए एक कोटा फिक्स है, और मुझे कुछ ऐसा नहीं है कि चलो हम सब कुछ फिर दान में दे देते क्योंकि हमारा तो कुछ भी नहीं है। लेकिन भगवान साथ में ये कह रहा है कि हर किसी के लिए एक कोटा फिक्स किया गया है, उस कोटे के हिसाब से यू शुड एक्सप्लॉइट इट, है ना। और अगर आप इस चीज को भी देखें कि जब क्राइसिस होते हैं तो जो लोग अंडरग्राउंड कर लेते हैं इतना सारा अनाज वगैरह करो, अगर वो अंडरग्राउंड नहीं करे तो उस क्राइसिस के टाइम में सबको जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। और नेक्स्ट क्या है, सर्वलोका महेश्वरा, है ना। तो अगर हम ये मान लें कि भगवान जो है सर्वलोकों के महेश्वर, अगेन जो हमारी लड़ाई वो झगड़े वो भी खत्म हो जाएंगे। और सूर्यिज्म सबसे ज्यादा जो अ, अभी जैसे कोविड के टाइम पर एक कंडीशन आई थी कि लोगों के साथ लोनलीनेस थी बहुत ज्यादा। नॉट इन इंडिया, इंडिया में तो ऐसी कंडीशन नहीं है, इंडिया में तो फिर भी लोग बहुत सारा एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। बट अमेरिका और बाकी जा रहे इसमें लोगों को बोला गया कि आप लोग कॉल करिए एक दूसरे को, फ्रेंड्स को, क्योंकि वो अपने आप को बहुत लोनली फील करते थे। और उस लोनलीनेस की वजह से लोगों ने कोविड की वजह से तो मरे नहीं मरे, सुसाइड कर लिया है। तो अगर उन्हें ये भी पता है कि जो भगवान हम चाहे अकेले बैठे हुए हैं लेकिन भगवान हमारे हृदय में हमेशा उपस्थित है, हमें सुनने के लिए, हमें जानने के लिए, तो शायद वो चीज कोई भी ऐसा नहीं करेगा कि हमारे सबसे ज्यादा जो जो हमारे पास है सबसे ज्यादा, और जो हमारे को सबसे ज्यादा वेल विशर है वो हमारे भगवान है जो हमारे हृदय में बैठे हुए हैं। तो अगर और इस चीज को समझने के बाद क्या है, अगर हम इसका एग्जाम्पल ले कि जैसे हम बोल रहे हैं कि आपस में लोग लड़ रहे हैं अलग अलग रीजंस की वजह से, जैसे अलग अलग रीजंस की वजह से, तो क्या है कि हम देख सकते हैं कि अगर किसी को ये देखना है कि जो सारी कंट्रीज है, जैसे उन्होंने बनाया पीस के लिए बनाया कि सब एक कंट्रीज एक साथ रहे, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं आपस में जो है कंफ्लिक्ट्स आ जाते हैं लोगों के और आपस में लड़ाई करते हैं। लेकिन अगर आप कहा जाता है कि अगर आपको ये देखना है कि सारी अलग अलग कंट्रीज के लोग जो है वो एक साथ जो है डांस कर रहे हैं, एक साथ खाना खा रहे हैं, तो यू कैन गो टू द इस्कॉन एंड वॉच दैट किस तरीके से जो है ऑल ओवर वर्ल्ड के, नॉट ओनली इंडिया के, आपस में ये नहीं कि एक दूसरे सिर्फ रिलीजन, एक पर्टिकुलर रिलीजन के, बट अलग अलग कंट्रीज के लोग एक साथ बैठते हैं, एक साथ खाते हैं। कि मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस भी किया था। हम लोग एक बार एक यात्रा पे गए थे, तो बहुत सारे वहां पर रशियंस भी आए हुए थे और अलग अलग कंट्रीज में से आए थे, उनकी लैंग्वेज हमें नहीं पता था, बट हम सबकी एक कॉमन लैंग्वेज थी, दैट इज हरे कृष्णा। वी ऑलवेज जस्ट ग्रीट विद ईच एंड एवरीवन एज अ हरे कृष्णा। हम लोगों को नहीं पता था, एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं पता था, बट वी ऑलवेज सी ईच अदर एंड ग्रीट ईच अदर विद द वन कॉमन वर्ड, दैट इज हरे कृष्णा। दैट रियली गिव्स सो प्लेजर कि हम उनकी भाषा नहीं जानते, वो हमारी भाषा नहीं जानते, बट हम एक कॉमन भाषा जरूर जानते हैं, दैट इज टू अंडरस्टैंड कृष्णा, दैट इज टू अंडरस्टैंड द लॉर्ड। कि हम लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं ये समझने के लिए कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, और हम सबका आपस में क्या रिलेशनशिप है। दैट इज एक्चुअली अ कॉमन, जैसे बोलते हैं ना ब्रदरहुड होना चाहिए। तो रूपाद ऑलवेज सेज कि अगर ब्रदरहुड चाहिए तो एक कॉमन फादर भी होना चाहिए,
तभी हम ब्रदरहुड को समझ पाएंगे. So this is the way Prabhupada and this he shows the direction that how can we be a good brotherhood, कि हम लोग एक दूसरे को वैसे कभी शायद देखे नहीं, बात नहीं करे, बट क्योंकि हम एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग पर है, इसलिए हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से और अच्छे से समझते हैं एंड एक दूसरे को और अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं. वर्ल्ड में कहीं पर भी कुछ भी होता है, एवरीबडी प्रे फॉर ईच अदर. जैसे कि जब कोविड के टाइम पर इंडिया में बहुत ज्यादा हाई पीक पे था, मार्च अप्रैल और मई में, एंड ऑल ओवर वर्ल्ड में लोग कीर्तन कर रहे थे कि इंडिया के लिए मैसेजेस आ रहे थे, लोग फ्लोट कर रहे थे फेसबुक पर कि इंडिया में बहुत ज्यादा कोविड बढ़ गया है, तो प्लीज प्रे फॉर देम सो दैट दे कैन बी कम आउट ऑफ दिस क्राइसिस. सिमिलरली अभी साउथ अफ्रीका में कुछ पॉलिटिकल कंडीशंस चल रही हैं जिसकी वजह से पीपल आर सफरिंग देयर. कोविड तो है ही है, साथ में पॉलिटिकल कंडीशन की वजह से जो राइट्स हो रहे हैं वहां पर, देन एवरीबडी फ्लोट्स द मैसेज कि आपने इन सब के लिए भी प्रेयर करनी है. So what all this is showing that we are on the common platform, and common platform means we don't have a grudges in our heart for each other. We just want to pray and well wish for each other basically. So that what is this formula is showing us. So the 3 P's formula, that he is the Bhoktaram, he is the Sarvaloka Maheshwara, and he is the Suhridam Sarva Bhutana. The one common thing in all of us, that all of the Lord is sitting in all of our heart and guiding us and showing us the direction. So this is what this chapter, beautiful chapter is. So जो next chapter है, that is ध्यान वो. तो हम और जो हमने जैसे 27, 28 में हम लोगों ने discuss किया था, then we discuss more about detail in the 6th chapter basically. So thank you so much. I thought कि आज मैं जल्दी खत्म कर दूंगी so that we can take up more questions. Thank you. So if anybody wants to share or anybody wants to ask. Hare Krishna Mata ji. Hare Krishna. Hare Krishna Mata ji. Hare Krishna Mata ji. I have 2-3 questions. 2-3 questions. हाँ जी, 2-3 questions पूछना है माता जी. माता जी एक क्वेश्चन फिर मैं एक जवाब दूंगी, मैं भूल जाती हूँ. सॉरी माता जी. Yes, अच्छा, मैं आपको एक एक करके ही पूछूंगी. हाँ. Yes, भक्ति पथ श्रेष्ठ है कि ज्ञान पथ श्रेष्ठ है? भक्ति अगर भक्ति पथ श्रेष्ठ है या ज्ञान पथ श्रेष्ठ, अगर भक्ति पथ श्रेष्ठ है, अगर आप बोलेंगे तो भगवान ने 4th चैप्टर में बोला है श्रद्धावान लभते ज्ञानम, एंड उसके बाद उन्होंने बोला है कि ज्ञान के बाद ही परम शांति मिलता है. तो अगर श्रद्धावान लभते ज्ञानम, उन्होंने क्यों नहीं बोला श्रद्धावान लभते भक्ति? तो जब तक हमें ज्ञान, जैसे यहाँ पर भी तो भगवान बार बार बोल रहे हैं कि रियल नॉलेज मिलेगी. ऐसा नहीं है कि ज्ञान के बिना हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं, ज्ञान भी बहुत जरूरी है. तो जैसे हमने बोला कि मैंने बताया ना कि भक्ति मतलब कि सब चीजें ऑलरेडी इंक्लूड हो गई है. तो अगर हम भक्ति करनी है तो हमें ज्ञान भी जरूरी है, लेकिन सिर्फ हम ज्ञान प्राप्त करके भक्ति नहीं कर सकते हैं. आप समझे बात को कि हम सिर्फ, अगर हम सोचे कि हमें सिर्फ ज्ञान मिल जाएगा तो सब कुछ, ज्ञान मिलने के बाद हम भक्ति कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ ज्ञान प्राप्त करके कि हम सिर्फ ये जान ले कि भगवान कौन है और हम भक्ति नहीं करें, यानी भगवान की सेवा नहीं करें, तो उस ज्ञान का यूज कैसे होगा? यूज नहीं कर पाएंगे हम. तभी भगवान बार बार बोल रहे रियल नॉलेज मिलेगी. ज्ञान एंड भक्ति तो यस माता सॉरी. जी बोलिए. हरे कृष्ण जी. आप कुछ कह रहे थे माता जी, ज्ञान और भक्ति. हाँ, मैं ये बोल रही थी कि तो भगवान ने तो ये बोला है श्रद्धावान लभते ज्ञानम, उन्होंने क्यों नहीं बोला श्रद्धावान लभते भक्ति? माता जी वो अभी जैसे हम बता रहे हैं ना कि जैसे से अभी आगे बढ़ेंगे हम लोग. यस, अभी क्या है, अर्जुन की स्थिति जो है बहुत, अभी अर्जुन को भी एक्सेप्ट नहीं करा, बट धीरे धीरे भगवान आगे आएंगे और बताएंगे. जैसे अभी बता दिया भगवान ने कि ज्ञान मिलने के बाद क्या करना है, तो आपको माइंड को मेरे ऊपर फिक्स करना है. वो फिक्स नहीं करोगे देन इट विल बी डिफिकल्ट. तो धीरे धीरे भगवान आगे और चीजें बताते चले जाएंगे, तब भगवान बताएंगे कि जो लास्ट में जो है मेरा प्रिय भक्त करता क्या है, ज्ञान प्राप्त करने की क्या बात क्या करता है. जैसे जब हम 7th 8th चैप्टर में जाएंगे, इवन 6th चैप्टर के एंड में भी भगवान बताएंगे कि किस तरीके से जो मेरा भक्त है वो करता क्या ज्ञान प्राप्त करने के बाद. ज्ञान तो मिल गया, यस ज्ञान मिलना जरूरी है, ज्ञान के बिना हम नहीं कर सकते,
अगर हमें ज्ञान ही नहीं है कि भगवान कौन है तो हम भक्ति किस चीज की करेंगे? उसके लिए ज्ञान जरूरी है। हम्म अच्छा, एंड वन शुड कंट्रोल और टॉलरेट वॉट एवर यू वांट टू से, डिजायर और सेटिस्फाई इट, क्योंकि अभी आप बार बार बोल रहे हैं कि टॉलरेट टॉलरेट टॉलरेट, Yes. तो डिजायर को टॉलरेट करना चाहिए, तो अगर हम टॉलरेट करेंगे तो इट इज लाइक काइंड ऑफ सप्रेसिंग आवर डिजायर, इसको हम सप्रेस करते जा रहे हैं, तो Yes, इज इट माताजी। बेटर टू कंट्रोल इट और टू सेटिस्फाई इट? मतलब यहाँ पर टॉलरेट की बात हुई सेंसेस की बेसिकली। सो सेंसेस जिससे इंटरेक्ट करेंगी और फिर वो और वो डिमांड करेंगी, उसके बाद यस डिजायर करेंगी। तो लेकिन अगर हम अपने सेंसेस को कंट्रोल कर ले, कि जैसे कि मैंने कहा कि अगर मैं एक एड देखती हूँ तो उस एड को देखने के बाद मेरी डिजायर होती है कि मैं जो है वो प्रोडक्ट खरीदूं, ठीक है, मेरी ऐसी डिजायर। तो मैं क्या करूंगी, मैं ये टॉलरेट करने की कोशिश करूंगी कि मैं वो एड ना देखूं। So what I have to do, I have to divert the things, क्योंकि जो इंसान जो जीव है उसका नेचर है, जैसे चीनी का नेचर है मिठास, है ना, तो ऐसे जीव का नेचर क्या है, डिजायर करना। तो हम डिजायर को खत्म नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ डिजायर को डाइवर्ट कर सकते हैं। किस तरफ? भगवान की तरफ, कि मैं जो भी डिजायर करूं वो भगवान के लिए डिजायर करूं। मुझे कुकिंग करना अच्छा लगता है तो मैं डिजायर करूं कि मैं और अच्छी कुकिंग करूं ताकि मैं भगवान की सेवा कर सकूं, भगवान के लिए कुक कर सकूं। तो मेरी डिजायर तो वही है, सेम रही, लेकिन मैंने उसको सिर्फ डाइवर्ट कर दिया भगवान की तरफ। तो इस तरीके से हम अपने टॉलरेंस लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं जब हम अपने डिजायर को डाइवर्ट कर देंगे। हम आंखों से देखना बंद नहीं कर सकते, कानों से सुनना बंद नहीं कर सकते, बट हम अपने आप को इस तरीके से जज कंट्रोल कर सकते हैं या टॉलरेट कर सकते हैं कि क्या मुझे देखना है और क्या मुझे सुनना है। तो दैट मीन्स वी आर जस्ट बीइंग टॉलरेटिंग इट। बेसिकली डायरेक्शन को चेंज कर देना। यस, और कुछ अर्जीज है, जैसे हम बोलते हैं कि टंग, है ना, कि जैसे हमने बोला कि एक किसी को कोल्ड है तो उसको वहां पर टॉलरेट करना पड़ेगा। उसकी डिजायर है कि मुझे आइसक्रीम खानी है, लेकिन उसको ये भी पता है कि अगर मैं आइसक्रीम खाऊंगी तो मेरी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी, तो वहां पर उसको वो चीज टॉलरेट करनी पड़ेगी। बट वो टॉलरेट कब कर रहा है? जब उसको नॉलेज है। अगर उसको नॉलेज ही नहीं है कि कोल्ड होने पर आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए तो वो खाएगा, बट जब उसको नॉलेज मिल जाएगी कि अगर मुझे कोल्ड है और मुझे आइसक्रीम खाने से मेरा कोल्ड बढ़ सकता है, तो उस अर्ज को जो है उसको टॉलरेट करेगा ताकि वो ठीक हो जाए। इसको इन दोनों चीजों से हम समझ सकते हैं माता जी। अच्छा, ठीक है। और ये जो एक श्लोक है 18 चैप्टर में, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति भ्रमयान सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि मयाया, ये जो है मतलब ईश्वर खुद ही हमारे अंदर है। तो अगर हमारे इतने पास है, इतने करीब है, तो हम देख नहीं पाते, क्योंकि चलो जी हाँ, तो हम देख नहीं पाते क्योंकि हमारा चित्त शुद्ध नहीं है, ठीक है। जी। लेकिन अगर चित्त शुद्धि हम कर रहे हैं तो बाहर कोई सोप तो मिलता नहीं है कि उससे क्लींस करेंगे, कि हम अपने कपड़े जैसे धोते हैं वैसे हम सोप से धो रहे हैं चित्त शुद्ध। तो चित्त शुद्धि करते करते हमें कब पता चलेगा अब हमारा चित्त शुद्ध हो गया है, अब हमको भगवान, मतलब कब हमको समझ में आएगा कि वी आर सेल्फ रियलाइज सोल नाउ, मतलब कि सेल्फ रियलाइजेशन का ये चीज कब समझ में आएगा, भगवान कब हमें ऐसे पहले तो दिखने माता जी लगेंगे? हम चित्त शुद्ध कैसे करेंगे? मतलब वो समझ में कैसे आएगा? पहले हम चित्त कैसे शुद्ध करेंगे? उसके तो बहुत सारे पद्धति है ना। नहीं माता जी, कलयुग में पद्धति बताइए बहुत सारे प्रोसेस है, बहुत सारे पद्धति है। यस माता जी, कलयुग में एक प्रोसेस बताया कलयुग एक नाम आधार सुमिर सुमिर। यस माता जी, तो जो हरि नाम दर्पण मार्जनम भव दावाग्न निर्वापहम। यस माता जी, सो वी कैन बाय चैंटिंग, जैसे हम चैंटिंग करेंगे चित्त के दर्पण को मारना है। यस माता जी, तो आप ये कह रहे हो कैसे हम जान पाएंगे कि हम जो है सेल्फ रियलाइज हो गए? तो प्रभुपाद कहते हैं कि जैसे हमारा सेल्फ रियलाइजेशन हो गया। यस, सो प्रभुपाद कहते हैं कि जैसे जो एक बच्चा है 12th का एग्जाम का पढ़ाई कर रहा है, तो उसका तात्पर्य, उसका मोटिव क्या है पढ़ाई करने का? कि उसे अच्छे नंबर मिले, ठीक है, वो इसलिए पढ़ाई करता है वो। तो जो भक्त है वो जब चैंटिंग करता है, भगवान के नाम का वो करता है, जप करता है, तो कैसे पता चलता है कि उसका वो जो है भगवान की तरफ और बढ़ गया? जब वो और चैंटिंग करने लगता है ना, जब उसका मन करता है कि मैं और ज्यादा चैंटिंग करूं और भगवान के नाम का और जप करूं, भगवान के नाम का और स्मरण करूं,
भगवान के बारे में और जानने की कोशिश करूं, भगवान के बारे में और सुनने की कोशिश करूं। तो जैसे जैसे हमारा चित्त साफ होता जाएगा, हम भगवान के बारे में और जानने की कोशिश करते जाएंगे और भगवान के नाम का जप और करने लगेंगे। तो प्रभुपाद क्या कहते हैं कि इसके अंदर हमारा मीन्स भी वही है और हमारा गोल भी वही है। हमारा गोल ये है कि भगवान के नाम का जप करें। कैसा जप करें? शुद्ध हृदय के साथ करें, और उसके तक पहुंचने का जरिया भी भगवान के नाम का जप ही है। तो हम जान सकते हैं, जितना ज्यादा हमारी इच्छा होगी भगवान के बारे में जानने की, जितना ज्यादा हमें इच्छा होगी भगवान के कीर्तन करने की, जितनी ज्यादा हमारी इच्छा होगी भगवान करने की सेवा की, तो इसका मतलब ये है कि हमारा हृदय और शुद्ध होता जा रहा है, कि हमारी जो इच्छा है भगवान को सेवा करने की। क्योंकि जीव का स्वरूप क्या है? जीवर स्वरूप को एक कृष्ण नित्य दास। अभी तो हम अपने दास बने हुए हैं, हम गोदास हम यस। तो अभी हम जो है अपनी इंद्रियों के दास बने हुए हैं। तो जैसे से हम अपने भगवान के दास बनते चले जाएंगे, तो हम अपनी इंद्रियों के दास छोड़ते चले जाएंगे, और यही बताता है कि हम सेल्फ रियलाइज है। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है माता जी, कि ये बोला जाता है कृष्ण भगवान स्वयं, हाँ, भागवत में बोला जाता है। ऐसे रामायण में वो राम को भगवान बोलेंगे, ऐसे शैविज्म में शिव जी भगवान बोलेंगे, विष्णु के जो सारे वैष्णविज्म है वो कृष्ण या विष्णु को भगवान। तो भगवान तो एक ही है, भगवान तो ये सारे नहीं है। तो मतलब अपने अपने उसमें तो सब अपने उनको ही भगवान बोलेंगे ना। रामायण में राम को भगवान बोला गया है, भागवतम में कृष्ण प्रेम के जो जिसको जिनके साथ प्रेम होता है वो उनको बड़ा कर देते हैं ना, उनकी मतलब ये तो ठीक है, जो जिसको प्रेम करता है वो बड़ा कर दे, लेकिन भगवान तो एक है। जब हम भगवान बोलते तो वो पुरुषोत्तम भगवान है, पुरुष बोलिए, परमात्मा बोलिए, तो भगवान बोलिए। भगवान जो राम है, भगवान जो कृष्ण है, भगवान जो शिव है, मतलब जो जिस उसमें है, शैविज्म में, वैष्णविज्म में, जो जिसमें है वो उनको भगवान बोलते हैं। Am I right or am I going wrong somewhere? माता जी, जैसे आप बोल रहे हो श्रीमद् भागवतम में व्यास देव जी ने क्या कहा है, कृष्ण भगवान स्वयं। तो जो बाकी सब है वो अवतार है भगवान के, भगवान से आए हैं, लेकिन जो सोर्स है ना, जो सोर्स है वो क्या है? वो कृष्ण भगवान स्वयं है। जैसे ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, ईश्वरः परमा कृष्णः, या सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सब कारणों के कारण कौन है? गोविंदा है। जो हमारा सोर्स है, हर चीज का जो सोर्स है वो कृष्ण है, जिसे हम परम पुरुष कह रहे हैं, जैसे प्रभुपाद सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड कह रहे हैं, वो क्या है? वो कृष्ण ही है। जो कृष्ण है वो सब चीजों के सोर्स हैं, बाकी सबका सोर्स है इसके लिए। चाहे आप राम की बात करें, शिव की बात करें, जिसकी बात करें, वो भगवान उनका सोर्स है, तभी वो भगवान बोल रहे कृष्ण तो स्वयं, भगवान स्वयं। तो इसको कृष्ण जो है वो अवतार है, भगवान स्वयं भगवान है, वो अवतार नहीं है, वो अवतारी है। कृष्ण स्वयं भगवान है, इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं। और भी इसकी डीप अंडरस्टैंडिंग है, बट उसको हम एक पूरी क्लास कर सकते हैं इसके लिए। तो ये समझने के लिए कि पूरी एक हायरार्की बनाई है किस तरीके से जो है। असल में भगवान तत्व के एक बार समझना बहुत जरूरी है अच्छी तरीके से, कि ना भगवान तत्व मतलब पुरुष, प्रकृति, ये जो मतलब सारा जो सृष्टि, चाहे वो आप हिरण्यगर्भ से शुरू करिए विष्णु का, चाहे वो मतलब जैसे भी, मतलब जो भगवान तत्व है उसको, सृष्टि को पूरा समझना बहुत जरूरी है। एक बार जब वो चीज पूरा क्लियर हो जाएगा ना, तब ये सब प्रकृति, पुरुष, ये सब कुछ बहुत इजी हो जाएगा। माता जी, इसको हम इन शॉर्ट इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक है सुप्रीम एनर्जी, एक है मार्जिनल एनर्जी, और एक है इंफीरियर एनर्जी। सुप्रीम, मार्जिनल, और मार्जिनल मतलब तटस्थ। एक है सुप्रीम है, और एक है और जो प्रकृति, जैसे हम जो प्रकृति है वो इंफीरियर एनर्जी है, और जो जीवात्मा है वो मार्जिनल एनर्जी, यानी बीच में है। तटस्थ मतलब कि ना ही पानी में ना ही धरती पर, तटस्थ है। और जो बाकी है वो सुप्रीम एनर्जीज हैं। तो हम लोग जीवात्मा जो है वो मार्जिनल एनर्जी में आते हैं, तटस्थ एनर्जी में आती है। और जो प्रकृति है, जिसे हम नेचर बोलते हैं, वो जो है इंफीरियर एनर्जी में आती है। तो इसीलिए हम, क्योंकि हम बीच में हैं, तो हम जो है अगर हम प्रकृति की तरफ जाएंगे तो हम सुपीरियर हो जाते हैं, इसलिए हम सुपीरियर को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं।
बट अगर हम जब परमात्मा की तरफ मुख करते हैं, भगवान की तरफ मुख करते हैं, तो हम इंफीरियर है उसके कंडीशन के अंदर। तो हम इसको शॉर्ट में इस तरीके से समझ सकते हैं। बाकी समझने के लिए तो और हमें लेकिन यहाँ प्रकृति आपने जी माता जी, यहाँ आपने प्रकृति नेचर बोला, लेकिन प्रकृति को तो अगर आप सांख्य दर्शन के हिसाब से, कपिल मुनि के उनके हिसाब से, प्रकृति को तो अग्नि, वो तत्व, उसको उन्हीं को बोला गया है ना, जल, अग्नि, वायु, आकाश, यस माता जी, वही तो नेचर तो वही है। वो 5 जो वो है वो प्रकृति है ना। नेचर तो यही है ना, नेचर हाँ, ही तो नेचर है। वही है, वो प्रकृति ना, वही नेचर हमारे अंदर भी है, वही नेचर हमारे अंदर भी है। फिर भी लेकिन उसमें कॉन्शियसनेस नहीं है ना माता जी। मतलब हम सुपीरियर इसलिए है, हम सुपीरियर इसलिए है क्योंकि हमारी कॉन्शियसनेस है और उसमें कॉन्शियसनेस नहीं है। टेबल के अंदर कॉन्शियसनेस नहीं है, इसलिए मैं टेबल को मार पाती हूँ, वो मुझे रिवोल्ट बैक नहीं करता क्योंकि उसमें कॉन्शियसनेस नहीं है, लेकिन मेरे में कॉन्शियसनेस है। लेकिन भगवान तो बोलते हैं मेरी चेतना जड़ चेतन, उसमें सब में है, जड़ में भी है और जीवात्मा में भी है, सब में है, मतलब स्थावर जंगम सब चीज में मेरी। यस माता जी, बट उसमें कॉन्शियसनेस नहीं है। जैसे पेड़ को आप काटते हैं बट उसमें सोल तो है, लेकिन वो क्या वो रिवोल्ट बैक करती है? पेड़ रिवोल्ट बैक नहीं करता है क्योंकि उसकी कॉन्शियसनेस कवर्ड है ज्यादा, वो रिवोल्ट बैक नहीं कर सकता। उसकी कॉन्शियसनेस उस लेवल पर नहीं है कि वो रिवोल्ट बैक करे। लेकिन आप एक डॉग को मारिए या आप किसी जानवर को मारिए, वो रिवोल्ट बैक करेगा, काटेगा आपको या फिर अपना पंजा मारेगा, कुछ ना कुछ रिवोल्ट बैक करेगा क्योंकि उसकी कॉन्शियसनेस थोड़ी सी ज्यादा डेवलप है। हमारी कॉन्शियसनेस और ज्यादा डेवलप है, हमने वेपन्स बना लिए हैं उसको करने के लिए। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं माता जी। ठीक है, पर एक बार भगवान तक आप कभी भी एक मतलब एक दिन क्लास थोड़ा सा जल्दी खत्म करके एक बार अच्छी तरीके से भगवान तत्व को स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरीके से मतलब पूरा माइंड में अच्छी तरीके से उसको बिठा दीजिए। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। किसी का और कुछ शेयर करना चाहता है? आई नो इट्स क्वाइट लेट नाउ। कोई और कुछ शेयर करना चाहता है या पूछना चाहता है? हरे कृष्ण। तो हम आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीक मिलेंगे। मीनवाइल अगर किसी का कोई, आप मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप श्रीमद् भागवत गीता पढ़िए और उसके तात्पर्य को और दोबारा पढ़िए। तो और अगर कोई भी प्रश्न है तो आप जो हमारी टीम है उसमें से किसी को या मुझे पर्सनली आप मैसेज कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगी कि जो भी आपके डाउट्स हैं या फिर जो भी आपको आपने समझा है हम उसको डिस्कस कर सकते हैं, ताकि हम और इसके अंदर और अच्छे से समझ पाए। क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हम और अच्छे से समझ पाएंगे अगर हमने वापस पुराना जो तात्पर्य है और जो श्लोक है उनको अच्छे से समझाया। थैंक यू सो मच। आज का हम क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। नमः ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जगद्गुरु श्रीपाद की जय। हरे कृष्ण।